मतलब वैसे तो आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मैं उसको करता भी नहीं बात, मतलब हर चीज पे बात होती भी नहीं। कितनी बात बढ़ाओ, एक लिमिट तक बढ़ानी होती है ना। तो जैसे आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है, तो इसमें इतनी वास्ट है कि मतलब 2-3 साल भी बैठा रहूं तो खत्म नहीं होगी, लेकिन लिमिट तक करनी पड़ती है। अब हमारी जितनी भी चीजें हैं ना, जो पुरानी एंशियंट है, वो स्टोरीज में है यार। और स्टोरीज हाँ पूरी जी। सारी की सारी डिकोड नहीं हुई। हाँ। उसका असल मतलब क्या था क्या नहीं था। अब जैसे गणेश जी है, गणेश जी के सबसे पहले पूजा क्यों होती है बताओ? ये डिस्कस हुआ हमारे यहाँ? नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो वो उसी वहीं से माता पिता का आदर करना सीखा, तो पहले उसी उसी को सम्मान कर लो। नहीं नहीं हमें तो ये बताया। नहीं नहीं, ये नहीं था। ये था कि भाई सभी देवताओं में होड़ लगी कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी होगी। कुछ कि भाई गणेश जी और कार्तिकेय में लगी, लेकिन ज्यादातर ये लोग मानते हैं कि सब देवताओं में होड़ लगी कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी। तो जैसे गणेश जी की होती है, तो अब जो है ये बात हुई तो भगवान शिव के पास सब पहुंचे, तो बोले कि भाई आपस में झगड़ा हो गया ना कि किसकी हुई। तो ऐसे ही पहुंचे तो भगवान शिव ने प्रतियोगिता रख दी कि सारे के वो विश्व का चक्कर लगा के आएंगे। कोई कहता का चक्कर, वो कहता है पृथ्वी का चक्कर, जो भी। अब आता है सभी देवताओं के पास अपने अपने व्हीकल हैं। किसी के पास मोर है, किसी के पास भैंसा है, किसी के पास बैल है, शेर है, सब है। शेर है, लॉयन है। तो गणेश जी के पास क्या है? चूहा है। वाह। तो उन्होंने कहा जी मैं तो हार जाऊंगा, मेरा तगड़ा भी हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि माता पिता के चक्कर काट लिया। बोलता मेरा विश्व तो आप ही है, या मेरा ब्रह्मांड तो आप ही है। तो फिर शिव जी ने जो है चीटिंग कर ली। उन्होंने कहा चलो मेरा बेटा फर्स्ट। ये तो जवाब ना हुआ, ये तो चीटिंग होगी। जब जब प्रतियोगिता रखी इसी के लिए गया कि भाई विश्व भ्रमण करके आना है, तो मम्मी पापा का वगैरह गलत बात है ना। तो भाई इट लुक डजंट लुक टू बी कन्विंसिंग टू एवरीबॉडी। मेरे को तो नहीं लगी कन्विंसिंग ये बात। पाठ पूजा पाठ चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, तो हमने भी मान लिया पूजा पाठ प्रवचन चल रहे थे, हम माहौल ऐसा होता है नोबडी क्वेश्चंस। बट व्हाट इज द एक्चुअल लर्निंग ऑफ दिस? एक्चुअल लर्निंग ये है कि आप अपने घर को अगर संभाल लेते हो तो आप विश्व जीत सकते हो। आप अपना घर नहीं अगर संभाल पाते तो आप विश्व नहीं जीत सकते। लर्निंग ही है। कोई प्रतियोगिता हुई नहीं थी या नहीं थी, स्टोरी का एक्चुअली में मतलब यह है कि व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड इट। तो लर्निंग ये नहीं है कि गणेश जी ने चीटिंग की थी। लर्निंग ये है कि अगर आपका घर मजबूत है, पक्का है, तो आप दुनिया से लड़ सकते हो। जैसे विभीषण, रावण का घर पक्का नहीं था तो हारा, नहीं तो कभी ना हारता। जो जो भी किला ढा है वो भेदी की वजह से आया हमेशा। चाहे झांसी का हो, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे कोई भी किला हो, जब तक अंदरूनी खबरिया ने ये नहीं बताया कि किले की कौन सी जो रास्ता है सबसे ज्यादा कमजोर है, आप किले को ढा नहीं सकते। तो दिस इज द लर्निंग बिहाइंड दैट। ठीक है। तो इस तरह से वो आपने सुना होगा कि चंद्रमा जो है उसने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह कर लिया। जी। सुना नहीं सुना? हाँ, सुनिए सुनिए, कहानी सुनिए। सुनिए ना। अब बताओ कोई हाँ होगा जी। 27 बेटियों से विवाह कर देगा? मतलब पहले तो 27 बेटियां होना, चलो 27 बेटी एक ही एज की तो नहीं होंगी सर हाँ भाई। जी। 27 साल भी लगाओगे तो पहली जो 27वीं, आखिरी तो 27 साल बाद ही होगी, तो कैसे शादी हो रही भाई? तो स्टोरी गलत लगती है, बट उसका हमारी जो स्टोरीज है उनके मतलब डिफरेंट है यार। ये ऐसे सुनाई जाते हैं जिससे ना इजीली याद हो जाए। 27 नक्षत्र है, तो मून हैज टू through all these 27 nakshatras or 27 subdivisions in a month. उनका भी दक्ष ने 27 बेटियों से उसकी शादी कर दी थी दरबार।
और चंद्रमा का जो एक्साल्टेशन साइन है दैट इज रोहिणी। कहता है कि भी जो रोहिणी जो उसकी बेटी थी से उसका सबसे ज्यादा प्यार था, तो दक्ष उस वजह से नाराज था, तो दक्ष ने श्राप दे दिया, फिर चंद्रमा घटता बढ़ता होता है ऐसा प्यार। भाई पहले 27 बेटियां नहीं हो सकती तेरी, फिर उसका किसी से प्यार है, तुझे क्या कुछ लिया है, तुझे क्यों कंप्लेंट देकर लिखाने गई, तू ऐसे चो लगा था, मतलब देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चंस। बट सर फिर रोहिणी में उच्च का हो जाता है चंद्रमा। सर उच्च का क्यों हो जाता है? सर वृष राशि में हो जाता है ना, ये क्यों? वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र आता है ना। ये क्यों? क्यों सर लॉजिक नहीं आता रहा। बता रहा हूँ ना सर, इसमें है लॉजिक है इनमें। वो ये है कि जो हर जो नक्षत्र होता है ना सर, उसके एक प्रिंसिपल स्टार होता है जो ज्यादा चमकता है। हाँ दीपक जी, जैसे नक्षत्र है, नक्षत्र इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, तो उसमें एक चमक रहा होगा। जी जी। तो चंद्रमा जो है, जो रोहिणी का जो वो स्टार है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, उसको कवर करता है हमेशा जब ट्रेवल कर रहा होता है। जितना उसको छुपाता है उतना किसी और प्रिंसिपल स्टार को नहीं छुपाता, नहीं छुपाता। रोहिणी, तो इसका मतलब रोहिणी से ज्यादा जब भी बात रखी है उसने, ज्यादा प्यार है। जी जी। तो रोहिणी पड़ता है टॉरस में, तो इसलिए कहा टॉरस में चंद्रमा उच्च का है, ये उसका लॉजिक है। लॉजिक है कि वो कोई प्यार व्यार वो कुछ स्टोरी से समझा दिया, तो वो है कि इजीली टू रिमेम्बर। हर आदमी जो है वो रटानिफिकेशन कर सकता, रटाफिकेशन नहीं कर सकता, और हर आदमी जो है वो नंबर्स उसके दिमाग को ना वो नहीं करते, क्या नाम है, स्ट्राइक नहीं करते। जी जी। नहीं होगा वो उसको तो नंबर्स को नंबर यूं करो, फटाफट वो ठकाठक नंबर पे गिर रहा है। लेकिन जो म्यूजिशियन है, जो आम आदमी है, उसके नंबर काम नहीं आते। जैसे मेरी वाइफ है, ठीक है ना, तो वो आम लेने जाएगी, भाई भैया कितने रुपए किलो दिए हैं, 25 रुपए किलो है। बहन जी 35 लगा, तो 35 बहुत ज्यादा लगाता है। मैं कहा मंजू को ठीक है 35 लगा, तुम्हें नहीं पता यार क्या करें। और वो नहीं कर सकती कि भाई ना करेला इतना किलो तो 250 का, एक पाव करेले के कितने पैसे, फलाने के ठिकाने। बट वो जो सब्जी वाला है वो यूं यूं टक 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 टक। जी जी। तो जी, तो जब स्टोरी से बताते हैं ना सर, वो मेजरली सभी समझ जाते हैं। जिसको मैथमेटिक्स का ज्ञान अच्छा होता भी है उसको भी स्टोरी समझ में आती है। तो जितना भी ज्ञान हमारा स्टोरीज के अंदर है इसलिए। अच्छा, इसको जो कहते हैं ना, इसको ओकल्टेशन कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो शब्द है कि जो सैटेलाइट आई है या कोई स्टार है, उसने दूसरे स्टार को छुपा लिया ट्रेवल करते हुए, तो उसको कहता है ओकल्टेशन। एस्ट्रोनॉमिकल जो शब्द नया है, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने उससे ज्यादा प्रेम है, का अच्छा फील कर रहा है। अबे हमें कैसे पता अच्छा फील कर रहा है भाई, वो तो डेड बॉडी है। मतलब चंद्रमा में कोई वो थोड़ा ना हार्ट, सही बात है जी। ना यार, तो उसको अच्छा फील कर रहा है, उस शादी करके करेगा क्या? कितने बच्चे पैदा कर लिए बताओ, 27 से शादी करने के बाद बच्चे पैदा हुए। तो स्टोरी ऐसे बनाते हैं, चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, यही बताते हैं चंद्रमा खूबसूरत तो नजर आता ही है, नो डाउट अबाउट इट। उसको छोड़ के कोई सैटेलाइट आई नहीं जो खूबसूरत है इसको हम कहें। तो ये सारी स्टोरी जो है बस स्टोरीज है बस, बट देख वो लर्निंग है उसके, ये चलता रहता है। चलो अब आज वापस आ जाते हैं हम अपने मतलब मुद्दे पे। हम कर रहे थे प्रश्न ज्योतिष। तो प्रश्न ज्योतिष में क्या कि एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सर 1 मिनट रुक जाओ। रुक गया अभी नहीं चलो। अभी पिछले हफ्ते ना हम 4-5 लोगों ने कुछ कुंडलियां देखी थी और उनकी प्रैक्टिस कर रही थी, तो हमारी कुछ ओपिनियंस आए उस पर। अब हम ये चाहते हैं कि आप वो देख लें और जो हमारी ओपिनियन से करेक्ट बता दें कि जो हम सीख रहे हैं हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं कि हम इधर उधर भटक रहे हैं। डेटा को बता। सर ये सारी डिटेल्स प्राइमरली संजीव जी ने नोट किया, उनके पास होंगी, और बची कुची राहुल जी के पास होंगी। ये दो हमारे मुख्य कर्ता धर्ता हैं और मैं तो बस प्रवक्ता हूँ पार्टी का। अच्छा, पार्टी का वो है राहुल हाँ जी। दोनों भाई।
संजीव जी और नीरज जी ये तीनों बताएंगे और राहुल जी बताएंगे। तो निर्जर जी, अरे आपके पास ही सेव्ड है संजीव जी, और आपके पास? हाँ जी, हाँ एक ही सर, कुंडली है, सर एक कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1983। फीमेल है। एक मिनट, नेम रुचि। एक मिनट। लेडी है, रुचि नाम है इनका। 7 अगस्त 1983। 83। मॉर्निंग का टाइम है 11:30 AM पटना। ऑब्जर्वेशन बताओ। तो इनका डाइवोर्स ऑलमोस्ट हो गया है। शादी कब होगी, ये इनका क्वेश्चन है। तो पहले तो देख लेते हैं सर जी, मतलब इसमें अगर सारा चीज देखें तो जैसा मतलब इसमें नजर आता है कि ये जो हॉरोस्कोप है वो शादी के लिए कोई बहुत अच्छी नजर नेगेटिव नजर आती है। मतलब इसमें केतु खराब है, वीनस खराब है, सन खराब है, मून खराब है, मार्स खराब है, राहु खराब है, जुपिटर खराब है, शनि बहुत बढ़िया है, मरकरी बहुत खराब है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क होगा इसमें। थोड़ा सा फर्क का मतलब क्या होगा कि जैसे मरकरी की दशा में इसकी शादी हुई है, तो पहले भी शादी मरकरी की दशा में हुई होगी क्योंकि 83 का मतलब 26/11/2009 में हुई है। ठीक है ना, 2009 में 26/11। वही है ना सर। तो थोड़ा सा हो सकता है फर्क हो उसमें, तो मैं आगे या पीछे करके देखता हूँ। जैसे 10 मिनट आगे करके देखता हूँ, 10 मिनट पीछे करके देखता हूँ। ठीक है ना। टाइम क्या बताया सर? तो 11:30। हमने आइडिया लगाया था 11:23 का, 11:23 लगाया था हमने, तो थोड़ा सा 11 था। हाँ वही वही हाँ सर, हमने उसको करेक्ट किया था। आ गया करीब भाई, मतलब ये 11:30 का नहीं है, 11:30 से कम होगा, तो मतलब 5-7 मिनट ऊपर नहीं, ऊपर तो नहीं है, मतलब नीचे की तरफ है, तो 7 है या 5 है या 10 भी हो सकता है, समझना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11:25। अभी 25 मान लेते हैं, 27 निकाला सर आपने? 27 23 निकाला था हमने सर। हाँ, या 20 हो गया ना, 10 मिनट पीछे करे तो 20 हो गया, 10-20 कर लेते हैं एक बार वैसे। अब इसमें देख लेते हैं, वो ये इसीलिए किया क्योंकि मरकरी जो है डिनायल बता रहा था मैरिज की। ठीक है ना। अब देख, केतु नेगेटिव है, वीनस जो है मैरिज करा देगा लेकिन मैरिज होने के बाद तकलीफ दे है। सन मिक्स है लेकिन पॉजिटिव ज्यादा हो गया, मून में डिवोर्स बता रहा है, मार्स में डिवोर्स बता रहा है, जुपिटर में डिवोर्स बता रहा है। तो कितने प्लैनेट बहुत ज्यादा खराब है? केतु, मार्स और जुपिटर और मून। ठीक है, बाकी अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। शनि, राहु, सन और मरकरी है मिक्स लेकिन पॉजिटिव ज्यादा की तरफ है। ठीक है, अब मरकरी राहु जो है ये पॉजिटिव है, मतलब राहु की जो पीरियड है वो पॉजिटिव है। अब राहु का पीरियड पॉजिटिव है। सर लेकिन क्वेश्चन ये था कि इनकी मरकरी में शादी कैसे हो गई, क्योंकि मरकरी केतु नेगेटिव, केतु इज नेगेटिव। केतु में हुई है शादी, अब हुई है शादी। आप 26 सर, मरकरी राहु आ जाएगा अब अगर 26/11 सर। नहीं, कब हुई है शादी? 26/11/2009। 26/11/2009। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बात पक्की कब हुई होगी यार? मरकरी मरकरी हो जाएगी सर, मरकरी मरकरी राहु में तो हो जाएगी ना इनकी। हाँ, मरकरी मरकरी राहु है यार, केतु नहीं है।
मरकरी मरकरी राहु में हो जाएगी सर, 26/11/2009 बोल रहे हैं ना। ये बात हो सकता है 2-3 महीने पहले पक्की हुई हो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने तो नॉर्मली होता ही है। मरकरी मरकरी सन में पक्की हुई हो, ये हो सकता है, या मरकरी मरकरी वीनस में पक्की हुई हो। तो फिर जो है जैसे राहु तो अपना पॉजिटिव है ही है। तो जी पक्का होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या शादी जिस दिन होगी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो फिर आएगी, मतलब जो है आगे मिक्स है, मिक्स में ज्यादा नेगेटिव है और सेपरेटिव है, तो फिर डाइवोर्स होने का है। तो राहुल जी वो ना नवंबर 2000 वो बता रहे थे, 2009 बता रहे, नवंबर, तो नवंबर 2009 में मरकरी मरकरी राहु चल रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, पता नहीं उस टाइम देखा था तो केतु नेगेटिव था, ये पता नहीं। केतु तो अभी भी नेगेटिव है यार, 1/10 बता तो रहा है। केतु तो अभी भी कुछ और ही नेगेटिव। दिखा था सर। ये तो यार हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं ना यार कि कौन कौन से प्लैनेट नेगेटिव है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद आपने सुना नहीं। जो बिल्कुल नेगेटिव है वो है केतु, मून टू अ लार्ज एक्सटेंट, उसमें सिर्फ 11 है, नेगेटिव है। मार्स ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो भी नेगेटिव है। और जुपिटर तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। ये 4 प्लैनेट तो सत्यानाश है। और जो बहुत बढ़िया है वो हमारे राहु और शनि, और मरकरी और सन जो है वो हमारे पॉजिटिव की तरफ है, मिक्स है लेकिन पॉजिटिव की तरफ। वीनस जो हो गया वो पॉजिटिव है लेकिन वो डिवोर्स भी करा सकता है, ये मिक्स। अब वो जो नेगेटिव था ना वो यही था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 11 जो 30 है वो नहीं बताती यार शादी। अब 11, 20, 22, 24, 25 वो सब शादी बताते हैं। अब चल रहा है मरकरी में राहु, मरकरी में राहु चल रहा है, तो इट मीन्स ये है कि मरकरी राहु में मैरिज इज पॉसिबल एनी टाइम व्हेनेवर शी वांट्स। शी वांट पे ही खेला और तो कुछ है नहीं। तो अभी जो चल रहा है मून, फिर चल रहा है मार्स, मून मार्च तो भाई ना, तो वैसे भी लॉकडाउन है तो शादी होने नहीं वाली। तो मरकरी जुपिटर में होगी नहीं, तो मरकरी शनि में ही जाके होगी भाई। तो इफ शी वांट्स तो मरकरी शनि बाद में हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मे बी हो भी गई तो मेजॉरिटी पैनल्स आर नेगेटिव आफ्टर देन। अब दीपक जी ऐसा ना, फिर खिटपिट कुछ ना कुछ। अगर इसकी पत्री खराब है जी। 91 में शादी हुई, अब इसके माँ बाप को हम कहें कि इसकी शादी करना मत, किसने सुनना सर? अब बात तो सही है। शादी करने जा रहा हूँ तो मैं कभी भी आयोटा ऑफ माय ड्रीम्स, आयोटा ऑफ दी माय डॉटर, और जो लड़का शादी भी कर रहा है वो भी नहीं सोचेगा कि मैं कभी डिवोर्स होगा। तो जिस समय शादी कर रहे हैं 99.99% केस में उससे खूबसूरत लड़की कोई नहीं होती। सही है, उससे 99.99। कई बार सही कह रहा। बैठे बैठे सामने वाली भी अच्छी लगने लग जाती है, वो बात अलग है। ध्यान से देख रहे थे तो साइड में बैठे थे, बात को समझने की कोशिश कर। लेकिन जब शादी कर रहा है तो इसका मतलब उससे तो बढ़िया कोई लड़की है नहीं, आदमी के मन में तो नहीं होता। तो हम किसी को कह नहीं सकते कि भाई ऐसा है, उसकी हॉरोस्कोप तो खराब है, मरकरी की दशा के बाद केतु की दशा शुरू हो जाएगी, और वो क्लियर कट 1/6 बताती है। अब मैं क्या बोलूं सर? वही तो नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए तो क्वेश्चन किया मैंने आपसे। नहीं, हम ये बात कह नहीं सकते ना उनको कि भाई और 15 साल रुक जाओ फिर कर लेना, हो तो जिंदगी निकल गई। अब उसके पास क्या चारा है हमारे पास? अब वो भी डिबेटेबल है। चारा ये है कि हम उनको कहें भी जो इसका केतु का 7 साल आएंगे, ऐसा लड़का देखना पड़ेगा जिसमें 7 साल स्ट्रॉन्ग। यस। और आपने न्यूटन न्यूमरोलॉजी सीखी है? जी, इसका डबल 8 है जी। ठीक है ना। तो इसका अगर थोड़ा सा भी हेल्प करेगा हस्बैंड का हॉरोस्कोप, तो केतु की दशा खटपट में तो निकलेगी भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी। फिर निकल जाएगी। फिर बट मैनेजेबल है। फिर केतु पे बेनिफिट ये होता है, जैसे केतु इज 4 months 27 days, केतु वीनस इज 14 months, केतु सन इज 4 months some days, केतु मून इज 6-7-42, सॉरी 7 महीने जी। और मार्स जो हो गया ये भी जो हो गया 7-7-49, ये हो गया 49 days। 7 days, तो है ना। तो ये 1 साल का हो जाएगा केतु मून और केतु मार्स लगातार। जी। ये बहुत बुरा है,
तकरीबन ये 1 साल का हो गया, तो हमें जो है उसको ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये साल जो है बहुत खराब है, फालतू पंगे मत लेना। अगर ये अलग भी हो जाते हैं तो भाई वो रिट मत डाल देना कोर्ट के अंदर, केतु राहु फिर बढ़िया हो जाएगा, फिर शांति बन जाएगी। फिर केतु जुपिटर खराब है, फिर केतु शनि मर्करी तो ठीक हो जाएगा। तो ये इसमें हम उसको कहते हैं 7 साल के अंदर ये 2 या 3 2.5 साल जो है देखना कितनी बार बार शादी करें, क्योंकि फिर दोबारा शादी करनी पड़ेगी। वीनस में फिर शादी करेगा, फिर पंगे हैं, तो फिर भाई क्या कहते हैं उसको, ऐसी बीवी तो मिल नहीं सकती ना, या ऐसा हस्बैंड तो आप हो नहीं सकते कि बिल्कुल सब कुछ फिट है, वो तो होता कभी नहीं ना यार। हाँ सही कह रहे हैं आप, पर यह है कि उनको समझाना पड़ेगा कि आप एक अच्छी कुंडली से मैच कराएंगे। नहीं, साथ में वो जो पीरियड है ना, जो इसके नेगेटिव पीरियड है जी जी, वो हस्बैंड के नेगेटिव ना हो, बस यही कुछ। जी जी, अब वो भी डिबेटेबल है, जब उसके नेगेटिव नहीं है तो दोनों खिच करेंगे जी, ये खिच वाली जिंदगी से तो अच्छा टूट जाए जी। अब लोगों हाँ सर, अब ये डिबेट सही सही कह रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब मेरे पास, मतलब आप जैसा आप सोचते हैं उस तरीके से है, तो ये ऐसा चलेगा ही चलेगा, अब हम क्या कर सकते हैं। समझ गया सर आज इसमें बीवी कोई पूछ रही है, अभी ना नहीं चल ऊपर, सकता इसमें कोई? 1 मिनट राहुल जी, अभी ना ऊपर पढ़ाता हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाकर, ठीक है ना। ये रूम हम नॉर्मली यूज नहीं करते, अब करने लग गए। तो नीचे फिर वो घर का मोहल्ला आवाज मुझे, तो मैं ऊपर की चाबी लेके आ जाता हूँ। अब बीवी ना बेफालतू क्वेश्चन पूछे, ये चाबी किसकी है? अच्छा बीवी है तो मेरे को इरिटेट करेगी ये बात, गर्लफ्रेंड होती तो मेरे को इरिटेट ना करती। हाँ सही कह रहे हैं। तो ना बीवी होती है ना, तो पता नहीं तेरे को ऊपर की है, लेकिन मैं थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ, मैं कहता चाबी किसकी है, मैं कहता ताले की। अच्छा वो इरिटेट होने लग जाती है, ठीक है। तो बोलती है तो मुझे ही पता है, मैं कहता पूछती क्यों है? बोलते ताला कौन सा है? दरवाजे का। तो ये सर जी, ये छोटी छोटी बातों से झगड़े ज्यादा होते हैं। यू डोंट टेंड टू टॉक टू each other after some time. Yes. There can be big problems also. हस्बैंड पैसे नहीं खर्चने देता, बाहर मत निकल, तू बस पे आ जाती तो टैक्सी में क्यों आ गई? अब नहीं होती बातें, होती थी क्योंकि पैसा लिमिटेड होता था, तो ऑटो पे जाना है या बस में आना है। अब तो कोई भी मतलब मिडिल क्लास में वो बंदा बस में आता नहीं, सब टैक्सी या ऑटो या मेट्रो में ही आ रहे हैं। चल अब राहुल जी बातें खत्म नहीं हुई, आप बताओ क्या करें? तो सर कोई उपाय नहीं हो सकता इस पीरियड में क्या? मतलब क्योंकि देखिए इसकी उम्र ऑलरेडी 83 का बर्थ है, तो अब ये ऑप्शन क्या होंगे कि इतने सारे लड़के मिल जाए जिसका पीरियड वैसा मिल जाए कि भाई 7 साल का पीरियड उसका सेफ हो। राहुल जी मैंने आपको बोलता रहा हूँ राहुल जी कि मिलेगा तो है नहीं, मतलब मैंने कहा कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लड़का मिल जाए इसका भी बेटर हो। जैसे हमारे पास 3 या 4 ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल, अब लड़के में बहुत अच्छी बात है, लड़का जी अच्छी नौकरी कर रहा है, घर भी पूरा भरा पूरा है, माता जी भी पिताजी भी वो भी वेल प्लेस्ड हैं, उनकी अच्छी रेपुटेशन है, बस लड़के भी अच्छी रेपुटेशन है। हम वो 1 साल क्योंकि मैच नहीं करा लड़का रिजेक्ट कर, ऐसा तो बेकार की बात है ना सर जी। ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, उसमें तो कोई बात नहीं है। अब बात आ गई कि उपाय तो सर जी आपकी अपने ऊपर अंकुश ही जो है उपाय है। आप माहौल को लाइट कर सकते हो या उसी माहौल को खराब कर सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है सर। भाई औरतें भी जिद करती हैं, मर्द भी जिद करते हैं, बातों में मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में जिद करते हैं तो झगड़े होते हैं, ओपिनियन डिफरेंस इन ओपिनियन होगा ही होगा। नॉर्मली मैं वाइफ को बोलूंगा ये बना दे तो बोलेगी अभी नहीं बना सकती, नॉर्मली बोले उसकी आदत, आई नो इट, मैं यूं कर लूंगा फिर बोले अच्छा बना दो, मेरे को पता है उसका स्टाइल, यू लर्न द स्टाइल, यू लर्न इट एंड मतलब घर का माहौल खराब ना करो। ये आप पे सर, हम बड़े हो गए, 25 के हो गए, 28 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, शुरू में आपको भी समझ में नहीं आएगी, पहली शादी है आपको, धीरे धीरे यू विल कम टू नो कि ये एक लाइन है, उसको लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। कई बार ऐसी चीजें जरूर होती है राहुल जी कि जो बर्दाश्त लायक नहीं हो सकती, कि जैसे अभी वाइफ है उसका लव अफेयर, ठीक है, अब वो बर्दाश्त से आपको बाहर है, नो चॉइस,
वो चीजें तो खैर मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर नहीं बर्दाश्त हो सकती। जहां पर ये छोटे मोटे लफड़े हैं, ये तो ये वहां पर 10% डिस्काउंट मिलता था तो बिना डिस्काउंट की चीज ले आई, तो फलाने की ले आई, ये छोटे छोटे जो झगड़े हैं इनसे तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो अंकुश पे है, ये इसमें ये नहीं कर सकते स्टोन पहन ले, मंत्र कर ले, फलाना कर ले, कुछ ना होता। मैंने देख लिया। सिर्फ ये है जो मेरे अपनी एक्सपीरियंस से देखा है, तो वो मोहन जी की इस बात को मानेंगे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बंदा सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी होता है, क्योंकि वो इतना थक चुका होता है सुबह स्पोर्ट्स कर करके, उसकी सारा दिन बाकी लड़ने की ना हिम्मत नहीं होती। उसको बाकी चीजें बेकार लग रही होती है। उसको लगता है यार मैंने अभी जो है ना सवेरे उठ के यार 20 किलोमीटर दौड़ना है, अब मैं इस किच-किच में हो जाऊं, मेरी यार वो रेस रह जाएगी या मेरा वो जिम रह जाएगा, ये रह जाएगा। उसका फोकस जो है लाइफ के एक डिफरेंट उस पे रह जाता है, क्या नाम है, वेवलेंथ पे रहता है, या क्या कहते हैं डायमेंशन पे रहता है। तो छोटी छोटी चीजों से उठ के डिफरेंट डायमेंशन पे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि जो हो रहा है उसके अंदर उसको ना होते हुए, उसके बीच में ना होते, ऊपर से उसका दृष्टा बने रहना। यही मैंने सीखा। अब इसको स्पोर्ट्स से आप देख लो, इसको आप प्राणायाम से करके कर लो, इसको आप किसी तरीके से कर लो, ये अब आप जानो। ये सर इससे नहीं होता कि वास्तु इस डायरेक्शन में बैठ जाओ, ये भाई ये स्टोन पहन लो, ये मंत्र है, ये कर लो, ये बाबा जी को गुरु मान लो। मेरे समझ से बाहर है। मेरी अपनी वो बता रहा हूँ, क्या नाम है, एक्सपीरियंस जो लाइफ का है, अपने एक्सपीरियंस से बोलना पड़ेगा। और बहुत कुछ नहीं सर, मैं तो वही पूछ रहा था क्योंकि इतने आप अगर लोग समझदार होते तो पहला ही डिवोर्स क्यों होता? नहीं, मैं वो आपका पॉइंट ठीक है, कई बार अनअवॉइडेबल है। जैसा मैं समझ रहा हूँ सर, पर आजकल जैसे डिवोर्स हो रहे हैं, मुझे पता है कि छोटी छोटी बातों पे ही होते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए क्या होता है जब गर्लफ्रेंड, देखो हमारा, राहुल जी आप मेरे से छोटे हो तो मैं नहीं जानता हूँ कि भाई आपके कैसे शादी हुई, और छोटे कस्बों में और विलेजेस में आज भी वैसे ही शादी होती हुई जैसे मेरी हुई, क्योंकि वो उनमें मॉडर्नाइजेशन लेट पहुंच गया। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आजकल ये है कि हम जो है वेस्टर्न नेगेटिव चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट करें कितनी तेजी से। आजकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हो गया। तो हमारे टाइम पे शादी ऐसे होती थी भी, माँ बाप ने देख लिया जो मिल लिए और लड़का लड़की मिले नहीं, और बोल दिया कि भाई तेरे ले लड़की जो है वो फाइनल कर ली। मेरे मेरे मतलब ये हुआ करता था। मेरा 91 में मैरिज है। 90 तक आते आते ये हो गया कि लड़का लड़की को मिलवा दे, बैठा के बात करा, भी बैठ के बात कर लो, भाई रेस्टोरेंट मिलेगा, भाई साइड में बैठ के बात कर लो, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट, ठीक है। तो वो भी मेरे टाइम पे अभी इतना नहीं था, बस इतना था कि कुछ ऐसे कर लेते थे, कुछ ऐसे करते थे कि भाई आमने सामने बैठ गए, देख लो, तो सभी बैठे। 2-4 मिनट बाद सर जी, वो 2-4 मिनट छोड़ते थे, उसके बाद लड़की की बहन आ जाएगी, भाभी आ जाएगी, ज्यादा छोड़ना नहीं है अकेले में बात करने के लिए। वही आप कर रहे हैं। तो एक लड़की से बात हुई थी, तो वो बोल, उसको अलग ले गए, वो मॉडर्न थे, जहाँ हम इतने मॉडर्न नहीं थे। तो मेरे को बोले कि डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। अच्छा, हमारे टाइम पे ना गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम हुआ नहीं करता था इतना कोई। तो कोई ऐसे पूछता तो हमारे लिए वो होता था कि जैसे हमारे पे गाली करती है। अब नहीं हो तो ऐसा लगता गाली लग रही। तो उसने पूछा डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। मैं आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, बट आफ्टर मैरिज आई लाइक टू कीप 1 or 2 मिस्ट्रेसेस। वो फिर वही भाई साहब, वो मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, वो भाई साहब उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी में गई, वो कोई लड़की थोड़ी नहीं ठीक होगी, उसने कहा बात कर लो। उसके मम्मी ने कहा जी मैंने क्या बात करनी है। मैंने ऐसे भोलेपन से जवाब दे दिया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, जी बात ही नहीं करने को राजी, तो तीसरी जिससे हो गई है, उन्होंने कहा भाई बात कर लो। क्या बात कर ले भाई, तो क्या लग रहा है। मैं कही मुझे क्या, मुझे पता ही नहीं है जी, तो शादी कर लो। मैं शादी करनी है,
बोला चलो भाई डब्बा ले आओ, वो डब्बा ले आए जी, बात पक्की हो गई, शादी हो गई। अच्छा, हमारी माँ ने कह दिया कि भाई अब तू सगाई के बाद ससुराल नहीं जाएगा, शादी होगी तभी जाएगा। तो सारे बिजी हो गए। तो इस लड़की में एग्रेशन देख सकते हैं क्या, कि एग्रेशन ज्यादा हो इसलिए डाइवोर्स हुआ हो? मतलब की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक तो ये प्रोफेशनली ओरिएंटेड लड़की होगी ना, ठीक है, मतलब ये क्योंकि इसमें 610 होता है, तो इसको काम से मतलब प्रोफेशन की तरफ ज्यादा है, प्रोफेशन में राइज है, मतलब उधर अच्छा कर रही होगी। सर इनका मैं जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड है हमारे, तो ये लड़के का बिजनेस था सर, उस बिजनेस में काफी सपोर्ट करती थी लड़की। मतलब ये है क्या, प्रोफेशनली शी इज वेरी गुड, मतलब जो इसका हॉरोस्कोप बता रहा है जिसे, तो जैसे आप भी बता रहे हो सपोर्ट करती है, तो अब ये टाइम प्लेस कंडीशन में है, घर की कैसे माहौल है, लेकिन ये तो काम करेगी और ये बनाएगी इसके हिसाब से, तो मतलब यही लगता है। अब आप कह रहे हो कि हम देखें कि भाई ये एरोगेंट है या क्या है, तो अब हम देखेंगे लिब्रा असेंडेंट है और शनि जो है वो लगन में बैठा है ना। हाँ जी सर। लिब्रा असेंडेंट जो होता है वो सबसे जल्दी मैरिज आउट, शनि जो है वो, लेकिन वीनस इसका इतना कोई बुरा नहीं है, शनि को इतना बुरा नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये जो है कोई झगड़ालू किस्म की है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि इसमें सेल्फ एस्टीम मैं होता है, तो मैं मतलब ये जैसे 1 होता है ना, आप 1 10 होता है, तो मतलब सुनेगी नहीं, भिड़ेगी नहीं वाली, आप जो कह रहे हैं ना गुस्से वाली नहीं है, लेकिन अगर कोई झगड़ेगा तो फिर भिड़ लेगी, मतलब अपने पॉइंट पे अड़ जाएगी, ये यहाँ तक समझना। स्टबर्ननेस 1 होता है ना सर, ये केतु में 1, वीनस में 1, सन में 1, मून में 1, मार्स में 1, जुपिटर में 1 और मरकरी में 1 का मतलब मैं, मतलब मेरी जो वो है, क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, मेरी सर अहम ज्यादा है। तो मेरी बात जो है वो रखी जाए जरूर, ये नहीं है कि भाई अवॉइड करके निकल लिया, वो नहीं चलेगा भाई, वो है 7-8-12 झगड़ालू नहीं। तो लड़की का उम्र भी कम था, लव मैरिज थी, वो भी पता चल सकता है। वो तो तो जुपिटर में ही है और शनि में ही है, तो है नहीं, तो इसका मतलब ये जो है मरकरी, लव मैरिज, लव कब हुआ है, लव कब हुआ, लव का तो पता नहीं है। वो फिर पहले होगा यार, शनि जुपिटर में हुआ होगा। हाँ सर पहले हुआ। ये सर केतु की दशा में होना चाहिए सर, 2008 के पहले। मरकरी हुई है सर, मरकरी वीनस में शादी हुई है, तो शनि जुपिटर में हुआ होगा उसमें, क्योंकि मरकरी में दिखाता नहीं है। तो राहु में हुई है ना शादी यार राहु मरकरी राहु ना, सिर्फ राहु थोड़ा यार होता है, मरकरी राहु है ना, तो शनि जुपिटर में शादी हुआ होगा, 1-2 से पहले भी हुआ होगा, लेकिन इसके साथ सस्टेन कर गया होगा, ये इसका मरकरी में नहीं ले जा, और मरकरी में क्योंकि ब्रेक नहीं है तो वो चलता गया बस, ये जी सर। लव मैरिज में डिवोर्स होने की संभावना इसलिए ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि जब बॉयफ्रेंड होता है ना, तो फिर वो शेव भी करके जाएगा, वो बुक भी लगा के जाएगा, क्या आफ्टर शेव लोशन भी लगा के जाएगा, मसाज भी करके जाएगा, लाना खाना जाएगा करके जाएगा, लेकिन जब वो और जानू भी कहेगा, बर्थडे भी करेगा, फूल भी लेके जाएगा, लेकिन जब हस्बैंड होता है ना, फिर वो चीजें चौचले घटते चले जाते हैं, तो उसको इरिटेशन होने लगती है। सर ऐसे ही कुछ था, ये लोग पहले अच्छे फ्रेंड थे, शायद साथ में ड्रिंक भी करते होंगे, स्मोक करते होंगे, और बाद में शादी के बाद वो चीज लड़की के अंदर उसको अच्छा नहीं लगा होगा।
ये हो सकता है। वही बताता हूँ ना सर, एक था कि भाई जो लड़का लड़की रात को 3 बजे आते थे, मतलब वो वहां से क्लब से डांस डूंस नहीं करते। अब जब शादी हो गई तो वो अपनी बीवी को कह रहा तो उठ मम्मी के लिए चाय बना, और क्लब नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी घर की बहुएं क्लब नहीं जाती। उसने कहा बाहर में जा तू साले। भाई सुबह 6 बजे मैं चाय उठ के बनाऊं तेरी माँ के लिए, तो 5 बजे मैं उठूं और क्लब में जाऊं नहीं, तो मेरी तो जिंदगी खराब कर दी, मेरे को तो पिंजरे में डाल दिया, मैंने नहीं चलना। तो ये एक एग्जांपल दिया है, तो बाद में ये हो जाता है। और ये इस पे और कोई डिस्कस करना है या और कोई दूसरा? इनका कोई सर इशू, एक सवाल है इससे ना, सर इनका कोई इशू नहीं हुआ, कोई वो भी देख सकते हैं क्या हम? वो तो 7 साल हो सर वो तो देखना है कि इसमें 1-4-10 और 2-5-11 देखना है, ठीक है ना। अब वो जो है चाइल्ड बर्थ के लिए हम देख लेते हैं पहले। तो चाइल्ड बर्थ के लिए 1-4-10, अब इसमें देखते हैं जैसे मरकरी मिक्स है, ठीक है, केतु डिनायल है, वीनस मिक्स है, सन मिक्स है, पॉजिटिव ज्यादा है, मून खराब है, मार्स कमजोर है, राहु अच्छा है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, जैसे मरकरी में शादी हुई। आजकल तो ये करते हैं जी वी विल प्लान, आजकल यूं तो करते नहीं। तो हो सकता है इन्होंने मरकरी सन मून में कोशिश करनी शुरू की और नहीं हुआ हो। लेकिन इसमें लड़के और जरूरी है, क्योंकि मरकरी वीनस तो पॉजिटिव बताता है, मरकरी सन भी पॉजिटिव बताता है, उसके बाद नहीं बताता मून और मार्स, ठीक है ना। केतु तो नहीं बताता, तो वीनस सन में होना चाहिए था। ये वीनस सन का मतलब हो गया 2012 से समझ लो लेकर 2015 जुलाई तक, यहाँ तक डिनाइल नहीं है। कंसीव किया होगा, कंसीव करने के बाद अबॉर्ट हो गया हो, वो भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। तो एक लड़के का और देखा, जब अच्छा पीरियड आया, अच्छा पीरियड का मतलब हो गया कौन सा पीरियड बिल्कुल बढ़िया है, जैसे मरकरी वीनस में चलते हैं, जैसे क्योंकि मरकरी केतु तो नेगेटिव है, मरकरी वीनस हो गया समझ लो 2012 ही समझ लो आप, है ना। ये मरकरी वीनस मरकरी वीनस सन, तो ये एक बहुत बढ़िया पीरियड हो गया। एक हो गया मरकरी वीनस राहु, नहीं, मरकरी वीनस राहु अगर होगा तो फिर जुपिटर नेगेटिव है। मरकरी वीनस शनि अगर बढ़िया है तो मरकरी वीनस शनि, मरकरी शनि मरकरी, सितंबर 2013 से जुलाई 2014। अगर वो पूछते तो हम ये बताते, ये पीरियड बेस्ट है। अब इसमें लड़के का भी देखना पड़ेगा, लड़के का है और उसका नहीं है, लड़के का भी देखना पड़ेगा कि भी इस पीरियड के अंदर कंसीव करके बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही 2 साल नजर आते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी होगी। मरकरी सन तो छोटा पीरियड होता है, जैसे ना मरकरी सन राहु अगर हम कंसीव करें तो जुपिटर तो बड़ी जल्दी आ जाएगा। देखो मरकरी सन राहु नवंबर 2014 से दिसंबर 2014, फिर एकदम जुपिटर आ गया। फिर मरकरी सन सैटर्न मरकरी सन मरकरी करें फरवरी से मई 2015, फिर केतु बहुत डिजास्टर आ जाता है। तो अब कंसीव तो जरूर की होगी इफ हस्बैंड इज गुड, वो आपको पता होगा, सिर्फ पता नहीं, बट नॉर्मली ये बताते नहीं लोग, तो आउटसाइडर नहीं बताते, आपस में तो पता होता है रिश्तेदारों में, जैसे बहन को पता होगा या भरजाई को पता होगा, माँ को पता होगा, सास को भी पता हो सकता है। लेकिन इसने कंसीव जरूर किया होगा इफ द हॉरोस्कोप ऑफ द हस्बैंड इज गुड, बट शी हैज प्रॉब्लम्स। मतलब ये जरूर है कि कंसीविंग की इसकी दिक्कतें और मतलब बच्चा पैदा करने में दिक्कत है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, केतु बहुत बुरा है, केतु मून मार्स और जुपिटर 4 तो प्लैनेट बहुत खराब है। बहुत बढ़िया प्लैनेट हो गया शनि और राहु, ये मतलब जो है ये काफी अच्छे प्लैनेट है, जिसमें राहु बहुत ही बढ़िया, बाकी मिक्स है। सन भी चलो पॉजिटिव मान लेते हैं हम, काफी हद तक पॉजिटिव है, बाकी जो है मिक्स है। तो यही जवाब है यार हमारे पास, तो कोई जवाब है नहीं। और बता सर राहु कैसे पॉजिटिव है, उसमें तो नेगेटिव दिखा रहा है इतने सारे। कौन सा सर? राहु सर सिर्फ 10 है ना नेगेटिव, 1-4-10 is negative, 2-5-11 is positive, 9 is also support. मतलब 8-12 कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें? यार मैं नहीं मना कर रहा, मैंने तो बार बार वही कह रहा था, बार
पर आपको वही कह रहा हूँ कि कंसीविंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, अच्छा मतलब अबॉर्ट हो गया हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ 8-12 की वजह से। कंसीविंग के लिए आप ग्रीन कह रहे हो उसको, अच्छा ठीक है। हाँ मैं वही मतलब अबॉर्शन इसलिए कह रहा हूँ ना यार, क्योंकि 8-12 टाइमिंग इनका फिर 11:22 मान लें। हाँ कोई 2-3 मिनट का यार, कोई हम नहीं कह सकते 22 है 23 है 24 है, कॉम्बिनेशन नहीं चेंज होता तो फर्क नहीं पड़ता 1 मिनट जैसे। चलो ये अच्छा सर, आगे किसी को देंगे ना शादी के लिए, टाइमिंग तो सही होना चाहिए। हाँ नहीं यही है ना, 1 मिनट मैं एक मिनट में वो ट्विन बर्थ का भी सिस्टम समझ में आ जाएगा। जैसे ये है कि 2 बच्चे पैदा हुए सर, एक हुआ समझ लो ट्विंस, एक हुआ 7-8-83 11:30 पे, ठीक है ना। एक पैदा हुआ 11:24 पे, ठीक है ना, या 22 मिनट पे, या 21 या 20 मिनट पे, तो एक ही बात है, लंबा चौड़ा फर्क नहीं, मतलब कोई कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं है। अब इसमें फर्क है, ये देखो 11:25 में और 27 से 30 से और 25 में फर्क है, ये देखो। तो इसका जो है ये होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये भी हो सकता है भाई। राहु नेगेटिव हो गया, तो ये होने की संभावना अधिक है सर जी, क्योंकि अभी भी इसकी मैरिज नहीं हुई राहु में ना, मरकरी राहु में, तो मरकरी राहु 27-10 हो रहा होगा, तो 11-26 मान लो आप है। अब 11-26 और 11-27 या 30 मान लो, एक बच्चा पैदा हुआ 11-30 पे, एक बच्चा पैदा हुआ 11-25 पे या 26 पे, तो जो 11-30 वाला है उसकी तो शादी हो जाएगी, लेकिन जो 11-25 वाला है उसकी शादी होगी ही नहीं। कब उसकी शादी होगी पता नहीं, क्योंकि उसकी ना तो मरकरी में शादी होनी है ना उसकी केतु में शादी होती। 2 बच्चे अगर पैदा होते हैं विद द टाइम डिफरेंस ऑफ से फ्यू मिनट्स, तो देयर कैन बी डिफरेंस, कैन नॉट बी डिफरेंस इन द कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेटर। तो जहां पर वो चेंज आ रहे हैं तो हमको कह सकते हैं कि ट्विंस में डिफरेंस है, जहां चेंज नहीं आ रहे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो ये हमारी लिमिटेशन है। और घड़ी बिल्कुल ठीक देखी है ये कह भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये मैं फिर दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल है कि ये ट्विंस पैदा हुए होते, एक होती 11-28-30 पे, एक होती 11 एक हो गई समझ लो 11-25 पे, और मतलब ट्रिपलेट पैदा होते हैं इसमें, एक होता है 11-22 पे। तो 11-22 वाले की देखो तो जिंदगी कंपैरेटिवली बाकी दोनों से बेटर है, तो मतलब इसी तरह से हम ट्विंस हैंडल करते हैं। अब इसको मतलब यही खत्म करता हूँ कि भाई 11-30 और 11-27 तक कोई चेंज नहीं है, तो क्या हम ऐसे अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक होता 11-27 में पैदा, एक होता 11-30 में पैदा, तो उसको हैंडल करने का कोई तरीका है? हमारे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है। थ्योरी ये कहती है, देखो ऊपर है 11-30, थ्योरी ये कहती है कि जैसे 11-30 पे ये जो सब लॉर्ड है 7th कस्प का, आपने तो वो ग्रहों के डिग्री देखनी, आपने राइट साइड में नारायण भाव चलित के नीचे हाउसेस की डिग्रीज देखनी। तो थ्योरी ये कहती है कि जैसे हमने मैरिज देखनी है तो हमें देखना है सबसे पहले 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, 7th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड, सबलॉर्ड लिखा ना यहाँ पर, तो ये सबलॉर्ड 7th हाउस का सबलॉर्ड जो है मरकरी है। तो मरकरी क्या कहता है, तो मरकरी जैसे कह रहा है 9-10-12 1-8-10 1-8-10, तो थ्योरी ये कहती है कि अगर ये इसने डिनाई कर दिया तो मैरिज इज नॉट पॉसिबल एवर, कभी भी शादी नहीं होगी, ठीक है। और यही अगर हम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट
5 मिनट पीछे कर देते हैं तो ये शनि हो जाता है, और शनि पॉजिटिव बता रहा है, तो इस बच्चे की शादी हो जाएगी 11-25 वाली। कब होगी? होगी वही दशा भुक्ति अंतर के हिसाब से, ठीक है। तो 11-25 और 11-30 में ये फर्क है, ये थ्योरी ये कहती है। लेकिन ये थ्योरी जो है इसको यूज करना जो है बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि मैरिज के लिए 7th कस्प देखना है, फॉरेन ट्रेवल के लिए 9th देखना है, चाइल्ड बर्थ के लिए 5th देखना है। तो सबके ऐसे ऐसे हो गए कि भाई जो चीज आपने देखनी है उसका प्राइम हाउस, मेन हाउस देखना है। अब वापस 11-30 पे आ जाता हूँ, तो मैं 11-30 से अगर 11-30 पे आता हूँ, 11-29 करता हूँ, कोई फर्क नहीं, 11-28 करता हूँ, 11-28 करता हूँ, तो आप देखो जो 11वें हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है वो चेंज हो गया। आप देखो ये 11-29 है, 11वें पे देखो 11वें का सब लॉर्ड जो है मून है, तो मैंने 1 मिनट पीछे किया तो ये सन हो गया। 11-27 किया तो सेकंड का चेंज हो गया, सेकंड का चेंज हो गया। सेकंड के चेंज होने के साथ 12th का भी चेंज हो गया। आप ये देखो 12th का भी चेंज हो गया, 8th का भी चेंज हो गया। तो ये बड़ी फास्ट चेंज होते हैं। तो मतलब इसमें सेटल करना 11-25 का, 26 का, 27 का, 28 सारे कस्पल सब चेक करने पड़ेंगे। अब जैसे 3 के बदल गए, दूसरे का बदल गया, 8वें का बदल गया, 12वें का बदल गया, तो 12वें से जो चीजें हैं वो चेक करनी पड़ेंगी, 8वें की चीजें हैं वो चेक करनी पड़ेगी, दूसरे की चीजें हैं वो चेक करनी पड़ेगी। अब 2, 8, 12 में फर्क आ रहा है तो फिर हमें सेकंडों में जाना पड़ेगा, क्योंकि 2, 8, 12 1 मिनट में चेंज हुए हैं। तो मतलब सारे के सारे जो है 1 मिनट में चेंज होंगे, कोई होंगे 10 सेकंड में चेंज, कोई होंगे 28 सेकंड में चेंज, तीसरा होगा 55 सेकंड में चेंज। तो इतना एक्यूरेसी से काम प्रैक्टिकली होने पाता अगर हमने बना भी लिया। तो जैसे हमने है कि एक बच्चा पैदा हुआ 11-30 पे, एक बच्चा पैदा हुआ 11-25 पे। अब 11-30 वाले की शादी हमने कहा था नहीं होगी, तो उसकी शादी हो गई, उसका मतलब इसका टाइम ऑफ बर्थ में लौटा, तो उसका 11-25। दूसरी तरह से देखते हैं कुछ ना, जैसे 7th का जो सब लॉर्ड है वो किससे कनेक्टेड है, किस नक्षत्र में, किस सब लॉर्ड में, उनको भी देखते हैं। अगर वो भी सिग्निफाई करते हैं 7th को तो भी हो जाती है। सर अभी तो पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी उसके आगे चलूंगा। ओके, अभी ये फर्स्ट थॉट है सर, ये जो आपकी थॉट है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारी 80s की थॉट है, जब कंप्यूटर नहीं आए थे जी। जब कंप्यूटर आ गए तो हम करेक्ट कर सकते हैं उसको। आप समझो बात को कि जब आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप 1-1 मिनट की हॉरोस्कोप बनाओगे, ये हाथ से बनानी पड़ेगी आपको, लगन भी बनाओगे, चलित भी बनाओगे और नीचे कॉम्बिनेशन भी बनाओगे जी। आप क्या समझते हो? इज इट इजी? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। नहीं, अगर कंप्यूटर नहीं है, हाँ बहुत मुश्किल है सर। फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी ठीक होना चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर बन गया तो हो गया, फिर सॉफ्टवेयर भी ठीक होना चाहिए। सब लोग एक्चुअली में वैसे ही बदल रहा है जैसे आपने उसमें अंदर वो डाला था, क्या नाम है, फॉर्मूला डाला। फिर आपका वो भी बड़ा एग्जैक्ट होना चाहिए। अनाश, अगर अनाश में भी एक आधे मतलब मिनट का फर्क है तो आपके सब लॉर्ड में फर्क आएगा, तो आपकी प्रेडिक्शन का माइंड बजेगा। आप समझ रहे कितना प्रिसाइज हो गया। तो अभी मैं उस पर हूँ, सिर्फ सब लॉर्ड पर हूँ 80s के। अब ये जो आप बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो 2000 के बाद, when we have Windows सॉफ्टवेयर, नॉट डॉस। क्या होता था कि इस पे खड़ी नहीं होती थी तस्वीर, वो बस आपने डाला, वो बस प्रिंट ही आता था, वो कुछ ना। ठीक है, अब वापस आया तो मैं कि ये सब लॉर्ड पे जैसे हम चेक कर रहे हैं कि 11-30 से पैदा हुआ और बच्चे की शादी हो गई, तो हमने उसको एग्जैक्ट मतलब उसको करेक्ट किया, 11-26 कर दिया तो भाई 30 में शादी नहीं, 30 में पैदा नहीं, 26 पे आ गया। अब 26 पे आ गया तो चौथे का बदल गया या कोई और बदल गया। अब उसने पूछा मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, आपने कहा नहीं। अब वो जब 38 साल का उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर आपने फिर उसको करेक्ट किया, फिर चौथे को एडजस्ट किया, चौथे एडजस्ट किया, फॉरेन ट्रेवल कर गया वो, फिर 9th को एडजस्ट किया। तो पूरी जिंदगी एडजस्ट ही होती रहती है, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, करो। फिर जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये जो एडजस्टमेंट है वो इसलिए होने लग गई कि वो सब लॉर्ड किस नक्षत्र से रिलेटेड है। अब सब लॉर्ड जिस नक्षत्र से रिलेटेड है, ये थॉट आया
इसका नाम बता दो, इसका नाम भूल ही जाता है मुझे, पावा याद आता, पावा नहीं है, जो भी है अब नाम में। खुल्लर जी या खुल्लर। तो खुल्लर ने बनाया कस्पल इंटरलिंक थ्योरी। खुल्लर साहब ने कहां से सीखी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी? वो 2.25 लाख रुपए दे गया उस साउथ में मद्रास में। वो सफेदी वाला था, भास्कर नाम था उसका। वो सफेदी करता था कृष्णा मूर्ति जी के घर पे, ठीक है। तो उसने देखा मैं सफेदी करता हूँ, ये ज्योतिष करते हैं, तो काफी लोग इनकी इज्जत बहुत है। तो उसने भी मतलब देखा था क्या कर रहे हैं, तो उसने देखा तो उसने थोड़ी मॉडिफिकेशन करी इसमें, उसको कहा कस्पल इंटरलिंक। तो एक सॉफ्टवेयर चेप दिया और 2.25 लाख रुपए चेप दिया फिर उसका। अब सर क्या होता कि मोहन जी, क्या होता है कि मेरी नाक कट गई, ठीक है। अब नाक कट गई तो मैंने पैसा हंसने लगे कि भाई नाक कट गई, नाक कट गई। तो मैं जो भी नाक कटते हंसता था मेरे पे, उसको मैं बोलता था कि जब नाक कटती है तो भगवान कृष्ण के दर्शन लोग और जो व्यस्त। लेकिन एक आदमी आया मेरे जैसा, मोहन जी आप बार बार कहते हो नाक कटती है भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, क्या सच्ची बात है? सच्ची बात है, ये तो बेवकूफ है। मैं तो उनको देखता भी नहीं, मैं तो कृष्ण सामने खड़ा, मुरारी सामने खड़े, ये तो हंसते रहेंगे, इनको क्या? तो मैं कटवा लूं तो भैया मैं भी कटवा ली। अब कटवाई मारना जोड़ा मोहन जी को, बोलता है तू अब तू मेरे को मत मार, अगर तू मेरे को मारेगा अब ये सारे तेरे पे हंसेंगे, अब तू भी बोल भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो दैट वे विल इंक्रीज इन नंबर्स। सो ही इंक्रीज्ड इन नंबर्स, नंबर इंक्रीज करता चला गया। अब नंबर इंक्रीज करता तो वो इतने सारे हो गए, मैं आपको क्या बताऊं कि वो फिर ये तो है ही है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। जैसे हो गया ना कि अब मैं बाकी सबको भी समझाता हूँ कि 7th हाउस का कस्पल लॉर्ड है मरकरी, मरकरी डिनाइज मैरिज, लेकिन मरकरी में शादी होगी। तो फिर देखा कि जो मरकरी है वो कौन से नक्षत्र में या सब लॉर्ड में बैठा, तो मरकरी वीनस के नक्षत्र में बैठा, वीनस पॉजिटिव। उसने कहा यार ये भी ठीक है, इसको मान लेते हैं। फिर आया कि वो पहुंचा प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी को उन्होंने कहा कि प्रदीप जी ऐसा करो कि मेरे को भी एक सॉफ्टवेयर बना के दो जैसे उमंग जी को बना के दिया। उसने कहा जी क्या से बना दूं? बोलते हमको ज्यादा प्रिसाइज चाहिए होता है, तो जैसे आपने दिल्ली है तो दिल्ली के आप डिफरेंट प्लेसेस इसमें डाल दो, पूरी है। क्योंकि हमारा जो है ना, आप देखो कस्पल सब लॉर्ड इतना एग्जैक्ट चाहिए, तो फिर दिल्ली में कौन सी जगह है आपको देख रही है? दिल्ली विकासपुरी, ठीक है ना सर। तो वी से जो भी है वो मिल जाएंगे, घाट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आप सारे डाल दो इसके अंदर। तो प्रदीप जी ने सारे डाल दिए, दिल्ली के डाल दिए, क्योंकि हमें बहुत प्रिसाइज चाहिए, क्योंकि कस्पल सबलॉट जो है सेकंड में भी लफड़ा पड़ जाएगा, तो मैं दिक्कत कि वो सिर्फ कस्पल सबलॉट पे काम नहीं कर रहे थे, वो बाद में कस्पल सबलॉट पे भी काम कर रहे थे। सबलॉट के 9 डिवीजन हो गए ये सबलॉट। तो जैसे ये मरकरी हुआ 7th लॉर्ड का कस्पल सबलॉट, मरकरी शनि, अगर मैं इसको 10 सेकंड मैंने बदला तो ये मरकरी जुपिटर हो गया। तो ये कस्पल सब लॉर्ड को भी कंसिडर करते हैं। अब देखो ना, मरकरी शनि, मरकरी जुपिटर, ये मैंने 10-10 सेकंड को बदला। बोले जब हमारी इतनी एक्यूरेसी है तो हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में और एक्यूरेसी होनी चाहिए, आप ये बना दो। तो प्रदीप ने बना दिया। तो फिर उन्होंने कहा प्रदीप जी बहुत अच्छा काम किया, अभी आप मुंबई का भी कर दो, न्यूयॉर्क का भी कर दो, मॉस्को का भी कर दो, लंदन का भी कर दो, पुणे का भी कर दो, सारी सिटीज का कर लो। अभी होगी डाटा एंट्री। प्रदीप ने कहा भैया ये मेरे से ना होगा, और यू गिव मी मनी, इससे मैं इतना कर दूं, क्योंकि कितना करूंगा अभी काम, इतनी एक्यूरेसी का। वो माने नहीं, उन्होंने फिर अपना ही सॉफ्टवेयर बनाया। अपना सॉफ्टवेयर बनाया तो उससे कोई खास रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट नहीं आया तो फिर उन्होंने क्या करा कि
सिर्फ जो है हॉस्पिटल के डालने लगे वो, क्योंकि जब उनको ज्ञान हुआ कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विजय घाट में नहीं पैदा हो रहे, कोई नहीं जा रहा लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि पे बच्चे पैदा कर, राजघाट में भी कोई नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो ऐसे डाल दिए सारे विकासपुरी, विकास कुंज है, विकास कुंज में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो बच्चे तो पैदा इंडिया में हो नहीं रहे। तो फिर वो उन्होंने हॉस्पिटल डालने शुरू किया, हॉस्पिटल डालने शुरू किया तब रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आपने गंगाराम हॉस्पिटल नाम सुना होगा। तो पहले जच्चा बच्चा वार्ड इधर था, पता चला, फिर 20 साल बाद उन्होंने जच्चा बच्चा वार्ड उधर कर दिया था, फिर उन्होंने जच्चा बच्चा वार्ड का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला। वो काम करते गए सर, वो काम करते ही जा रहे हैं, काम खत्म नहीं हो रहा सर, तो दे आर कंटिन्यूइंग इट। मेरा कहना मतलब और भी लंबी कहानी है, खत्म होगा। मेरा कहना मतलब यह है कि किसी भी चीज में एक टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस का मतलब है कि जैसे आपने कमीज काटा, कपड़ा काटा, तो मैंने कहा 2 मीटर, दर्जी ने कहा 2 मीटर बनेगा, तो जो वो क्लॉथ मर्चेंट होता है, जो कपड़ा जिससे हम लेने जाते हैं, वो 2 मीटर के बाद थोड़ा सा बढ़ा के, मतलब 1 इंच बढ़ा के फिर काट देता है। 1 इंच इसलिए बढ़ाता है कि उसके पास कंप्लेंट ना है कि 2 मीटर से कम है, क्योंकि 1999 पे उसको कंप्लेंट आ जाएगी, तो वो 1 इंच ऊपर भेज देता है। तो टॉलरेंस हर एक में होगी सर। आप मारुति का जैसे दरवाजा ही बनता है ना सर, तो उसकी चद्दर होती है, फिर चद्दर मोड़ी जाती है, समझ रहे आप? दरवाजे के लिए पहले चद्दर कटती है, फिर बाहर चद्दर ऐसे मोड़ देते हैं उसमें चद्दर, फिर उसका वेल्ड की जाती है। तो चद्दर जो होती है, समझ लो वही उसकी जो स्पेसिफिकेशन है 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर प्लस माइनस 2 मिलीमीटर टॉलरेंस दी जाती है। तो कटेगी, वो भी कटेगी सर, या ऐसे कटेगी या कैंची से कटेगी, 2 ही रास्ते हैं काटने। तो इंजीनियरिंग में देयर इज ए समथिंग कॉल्ड टॉलरेंस। तो वो टॉलरेंस की भी बात नहीं कर। मेरे पास आए थे पीछे, बात लंबी हो जाती है, 4 साल पहले इन पढ़ने के लिए खुल्लर साहब को कैंसर हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे पास आए कि सर आप पढ़ा दो। मैं कहा आप कब से पढ़ रहे हैं? वो 2001 से पढ़ रहे हैं। कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। 15 में आए, 15 या 16 में आए। तो बोले, मैं कभी क्या पढ़ाऊंगी आपको, 15 साल में कुछ ना हुआ तो आप क्या पढ़ा? बोले जी वो मतलब भी इवेंट नहीं प्रेडिक्ट होता। मैं ठीक है, कुछ होता। तो मैं कहा फिर मतलब मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो बोलते सर आप पहले हमें ये बता दो कि आप कस्टमर सब लॉट देखते हो या सब लॉट देखते हो? आपने ये हम तो सब लॉट भी नहीं देखते, वी आर नॉट इवन सीइंग सब लॉट। तो वो देख, तो बोलता है वो आप सब लॉट देखते हो या सब लॉट देखते हो? मैं कहा मतलब देन वी आर वेरी मच एडवांस, वी सी सब लॉट। तो सब लॉट का सब लॉट के बाद सब लॉट देखते। तो बोला मिस्टर तनेजा, यू डोंट नो हाउ मच एक्यूरेसी खुल्लर साहब हैज in prediction. Tell me, sir. I don't know. This one of our student was standing in Indira Gandhi International Airport, right? So he wanted to go to Mumbai or something. तो उसने बोला कि भी गुरुजी का फोन आया, खुल्लर साहब को कितने when the flight is going to fly, उसने 9:50. तो गुरुजी calculate and he said no, the flight cannot fly at 9:50. When Guruji it will fly? So he asked. So after 40 minutes of intense calculation, Guruji said the flight will take off at 9 hours 15 minutes 3.798 seconds. तो ये तो सर मजाक वाली बातें हैं। मतलब 9:15 बजे का फ्लाइट है, वो 20, 25, 50 सेकंड या 5-7 मिनट ऊपर नीचे, कई बार बिफोर टाइम भी उड़ जाती है। ये तो बेकार की बातें, हम क्या फर्क पड़ रहा है उससे, 2-1 मिनट से इंडिया के अंदर होगी। जापान है तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप वही उन्होंने 0.18 सेकंड का हिसाब किताब लगा लिया, बट दैट इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड वायबल, क्योंकि वो बे से पहले उस पर जाएगा हवाई पट्टी पे वो
18-20 सेकंड पता नहीं कितने होते हैं, वो पहले दौड़ेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में कोई भी फ्लाइट राइट टाइम, मतलब ही नहीं, 1-2 मिनट तो लेट प्लस माइनस हो ही जाएगी। जी सर, जो है ना, आप फ्लाई करोगे अगर जी जी इंडिगो से, जी जी ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन हाँ, इंडिगो टाइम पे चलती है। जी 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 टाइम। बट आप ये कसम नहीं खा सकते कि सर जी 1 मिनट 2 मिनट, हाँ, यही तो बता रहा हूँ सर। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक मिनट का कोई अर्थ नहीं है। सही इसका सही। कोई अर्थ नहीं है। दिल्ली से जो चंडीगढ़ है 250 किलोमीटर है रफली, जो भी दिल्ली में है 250 किलोमीटर, वो लग जाएगा मुझे 3.5 घंटे में पहुंच जाएगा, 3 घंटे। अब आप बोलो नहीं, इट इज 249.3789 किलोमीटर्स, मेक्स नो सेंस। भाई आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ, उसमें 10-15 किलोमीटर का फर्क तो मामूली सी बात है। सही बात है। ये तो बातें बेकार की हैं, करते तो ये ऐसे ही करते हैं सर, इसमें एंड नहीं है। ठीक है, ये था ट्विंस का। तो ट्विंस का व्हाट वी विल बी डूइंग मेनली बात है कि ट्विंस का हम क्या करें कि अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम पकड़ सकते हैं। अगर डिफरेंस 2-3 मिनट का है और उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बदल रहे, फिर उसका प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, सही कह रहे हैं। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्या करें। अच्छा, फिर क्या है, हर जो ये भी मान लेना चाहिए, हर साइंस की अपनी लिमिटेशन है। जैसे आयुर्वेद क्या कहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एलोपैथी भी कहती है। बट वो क्या गया कि जब से एलोपैथी आई, धीरे धीरे हमारा जो लाइफ है has become very fast, so we don't have time for prevention। डॉक्टर्स की, एलोपैथी के डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, एलोपैथी सिस्टम की भी कोई कमी, बट जो आयुर्वेद है उसमें जो प्रिवेंशन है मोर एडवांस्ड, इट इज मोर एडवांस्ड देन एलोपैथी। ये भी बात ठीक है। दूसरी बात चीज ये है कि एलोपैथी को अगर की जगह आयुर्वेद में जो प्रिवेंशन इज मोर एडवांस देन एलोपैथी, और फिर साथ में आयुर्वेद को अगर आप लंबे दौर तक उसको फॉलो करते हैं तो यू कैन गेट रिड ऑफ सम डिजीज व्हिच एलोपैथी कैन नॉट हैंडल। जैसे डायबिटीज है जी, तो आ गई तो जाती नहीं, ठीक है। सही कह रहे हैं आप। बट आप अगर प्राणायाम करते हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हो, साथ में डाइट पे बहुत कंट्रोल रखते हो, मैं नहीं कहता हर एक में खत्म हो जाएगी, बट यू विल बी एबल टू मैनेज इट वेरी वेरी गुड मैनर। ये एलोपैथी वाले भी कहते हैं, बट एलोपैथी में ऐसे कोई मेडिसिन, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हर एक साइंस की अपनी लिमिटेशन, तो हमारी एस्ट्रोलॉजी की भी एक लिमिटेशन। एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन क्या है कि इट इज ए फिजिकल साइंस, मतलब जो फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी पे लग गया, ये आत्मा और मन इनको अभी हैंडल नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही। हमने कहा अभी इस समय पे शादी हुई, शादी का बता रहे हैं भाई, अब उसमें तुम्हारा दिल कैसा रमेगा, ये है, इस पे हम ज्यादा कर तो पा रहे हैं लेकिन बड़ा ब्रॉडली कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है फिजिकल बॉडी के साथ एक आत्मा, वो उस लेवल की भी कोई हमें साइंस चाहिए, और साथ में हमें, क्योंकि जैसे मैं 56 का हो गया हूँ, तो मेरी जो पत्री है 56 साल पहले की है, तो इस 56 साल के अंदर मैंने कुछ कर्म नहीं किया, वो भी ऐड हो गए। तो मेरी अब आगे फ्यूचर है, माई हॉरोस्कोप प्लस माई कर्मास आर एडेड। सही है। तो उस पे भी डिपेंड कर जाती है, तो इसलिए तो हर चीज हैंडल नहीं हो पाती। एस्ट्रोलॉजी की भी अपनी लिमिटेशन होगी, लिमिटेशन से हैंडल नहीं हो पाएगी। तो और दूसरी कोई हॉरोस्कोप लगाओ सर। हेलो, हाँ जी, लगाओ सर। और सर एक था 11 अगस्त 1979, 10:14 AM, 10:14 AM, पटना सर। लेडी डॉक्टर हैं, आठ 79 है ना?
हाँ जी सर, ठीक है। इनका भी डाइवोर्स का ही था, डाइवोर्स हो गया है, तो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, फादर के पास या मदर के पास? ये तो यार वो चाइल्ड के और उसको पता चलेगा। अच्छा, और सर तो ये शादी का यो है आगे का? एक मिनट देखिए, ठीक है, एक तो 511 बहुत है इसमें, ठीक है ना, तो मतलब 511 जिसमें डॉक्टर में बहुत हो गया तो मतलब बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हो गया हमारे हिसाब से, मतलब बंदा जाएगा, मतलब वो देख नहीं चला जाएगा, डॉक्टर के पास जाते ठीक हो जाएगा। हाँ सर, अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोरोना में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, वो जैसे है ना जिसमें 511 911 बहुत हो गया, स्पिरिचुअलिटी होगी, तो ऐसे लोगों के मन पे मतलब चेहरे पे एक आभा ही ऐसी होती है जिसको देखता बंदा उसको अच्छी फीलिंग आने लग जाती है, तो मतलब आदि की ओर तो यूं ही होता है। अब आपने कहा कि रीमैरिज, सर ये डॉक्टर कैसे हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बताएंगे? सर डॉक्टर में ये था हमारा कि वन वन के साथ भाई 12, वन के साथ 6, वन के साथ 8, वन के साथ 6 12, वन के साथ 8 12, वन के साथ 6 8 12, मतलब सिंगल हाउस भी होगा वन के साथ तो भी चांसेस है? चलेगा। और हाँ हाँ चलेगा, और साथ में हमें चाहिए अच्छे एजुकेशन के हाउसेस, तो अगर हैं तो अच्छे हैं। अच्छा, इसका 4 नहीं है, इसका 5 9 है, 5 9 11 है इसके पास। अब ये तो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है सर कि 4 लाऊं या 5 लाऊं, क्या लाऊं, वो तो ऊपर वाला ही बताएगा, और कोई वो नहीं होता सर, क्या नाम है, कॉपी बुक केस हमेशा नहीं होते, ठीक है। अब 4 5 नहीं, 4 5 9 11 मिलेंगे, ये 5 11 तो है ही है। अब देखो वीनस में 112 है, इसमें सन में 112 और 5 11, मार्स में 1 6 12 और 5 11, मरकरी में 1 12 और 5 9 11, और वैसे इन जनरल आप देखो कि 5 9 11 बहुत ज्यादा है इसके, ठीक है ना। अब ये है 1979 और मतलब 1997 96 97 के आसपास देख लो, कंपटीशन क्लियर हुए नहीं हुए। हाँ नहीं, 98 97 में दिया। वो तो आ ही रहे ना सर, कल वो तो नजर आ ही रहे। जैसे मरकरी में वीनस में आप देखोगे कि भाई 18 साल की होगी, है ना, तो मरकरी वीनस सारे ब्रांड देख लेते हैं, जैसे केतु बहुत बढ़िया, वीनस ठीक सा है, सन बहुत बढ़िया, मून बहुत बढ़िया, मार्स बहुत बढ़िया, राहु बहुत बढ़िया, जुपिटर बहुत बढ़िया, शनि बहुत बढ़िया, मरकरी, सारी ब्रांड टनाटन है। कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो एजुकेशन के लिए नेगेटिव हो, और सारे ए से बी ग्रेड है अदर देन वीनस। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि वीनस मतलब एक पिटा हुआ है, मतलब पिटा तो नहीं हुआ ये भी, मतलब बिल्कुल ही एकदम ठंडा पड़ जाएगा मामला, ये तो है नहीं। तो ये बच्चे का नहीं कह सकते हम कि ये बच्चा कंपटीशन में नहीं निकल पाएगा, तो वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत आगे इसकी पढ़ाई भी। हाँ जी डॉक्टर ने गायने की है तो वो पता चल जाएगा कि गायने की है। सर, इतना डिफिकल्ट होता है कि ना भाई गायनी की होगी। अब जैसे पेट हो मतलब या यूट्रस हो गया, ठीक है, तो वो 7th हाउस है, बट मैंने ज्यादातर देखा जैसे 5 12 जो अपने हमने ज्यादा देखा जो गायनी की उस समय पे, जो हमारे टाइम पे जब हम भाई रिसर्च का काम तब होता है जब आदमी के पैसे पे ध्यान नहीं होता, तो मेरा ध्यान जो है काम पे बहुत था, तो मैंने देखा जी 5 8 12 या 7 8 12 ये ज्यादा रहते हैं। तो अगर डॉक्टर है तो उसको मतलब लाइन जो है वो फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की एमडी की वो वही चुनेगा, एमडी या एमएस। तो ये हुआ 98 या 99, 5 इयर्स इसमें ऐड कर देते हैं ना, 98 में 5 इयर्स आया 2004। तो अब मरकरी जुपिटर में या तो ये मतलब शी माइट हैव फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपको पता होगा सर, मुझे पता नहीं। तो ये इसमें जैसे मतलब 5 7 है, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं पता चल पा। अच्छा 5 का मतलब गैस्ट्रो भी होता है, अब चाइल्ड का भी होता है, 5 चाइल्ड का है, 5 गैस्ट्रो का है, तो वो इतना एक्यूरेसी नहीं पता चल पाती, अभी तक हम नहीं कर पाए। अब आ जाते हैं हम उसकी बात की कि रीमैरिज है ना। अच्छा मैरिड लाइफ में तो टंटा नजरिया था, जैसे कहीं ना कहीं दिक्कतें ही हैं।
ठीक तो डॉक्टर से शादी हुई थी इनकी, वो भी काफी मतलब झगड़ा हुआ था आपस में, काफी लड़ाई वड़ाई होने के बाद ही डाइवोर्स हुआ है। सर गायनो में 12 होना चाहिए, इसमें गायनोकोलॉजी में गायनोकोलॉजिस्ट है तो क्या है? 5 और 12 अगर है तो ऑपरेट और ठीक है यार, 5th हाउस मतलब लिवर का भी है, जी 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 पेट का भी है, वो भैया कि इस पे हम काम करें। अब काम करके बहुत ज्यादा कुछ इसमें से ना रस निकलेगा नहीं। भैया हम किसी को तू गायनोकोलॉजिस्ट है, उससे ना उसको कुछ मिला ना मुझे कुछ मिला। हाँ बात तो सही कह रहे हैं भाई हमने भाई गायनोकोलॉजिस्ट आज ही है, बोले अच्छा प्रेडिक्शन दो ना, फिर भैया कार कब खरीदेंगे, क्वेश्चन दे भैया। सही है। उस इस रिसर्च का कोई मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिले पाएगा हमको, या जो जो आएगा पूछने उसको भी कोई बेनिफिट नहीं है। उसको अपनी जिंदगी के बारे में पूछना, फिर रीमैरिज कब होगी, प्रोफेशनली कैसा रहूंगा, प्रॉपर्टी कब जीतूंगा, कनाडा कब जाऊंगा, फिर बाद में ये होगा। ये हमारे नॉलेज के लिए चल ठीक है, कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, बट कोई फायदा नहीं है, ये मतलब कहने का। अब आगे जैसे रीमैरिज का है तो वीनस तो अच्छा नहीं है, बट क्योंकि वीनस है तो ठीक है, तो थोड़ा अच्छे वाला देख लेते हैं। जैसे वीनस में मून इज गुड है ना, तो वीनस मून राहु, वीनस मून सैटर्न, वीनस मून मरकरी, ठीक है। तो इसमें वीनस मून राहु शनि मरकरी इज बेटर, क्योंकि सर डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम दिखाई देती है नहीं लगभग। हाँ सर वो तो बात आपकी ठीक है, क्योंकि इसमें 5-11 होता है, लेकिन इसमें जैसे वीनस है 110 है, सन को देखो आप ना, एक मिनट इसको, इसमें 5-11 बहुत नजर आ रहा है ना, तो वो फील नहीं आ रही हमको। वो फिर राकेश में भी नहीं आ रहा ना सर, कुछ भी जो डाइवोर्स कराए कुछ ऐसा। एक मिनट देखो ना, ये देखो वीनस जो है, आप वीनस की हालत देखो आप। सर वीनस तो ठीक है, लेकिन जो मेन तो सेपरेटिस्ट चाहिए ना। कमजोर हो गया सर वीनस। देख तो सही ना, वीनस कहाँ ठीक है। वीनस, सन, जुपिटर, ये तीन का तो बड़ा गिरता है। बहुत बढ़िया जो है वो है केतु मून। अब आप देखो कि जो बड़े जो दशा भुक्ति अंतर है वो किन के होते हैं और छोटे किसके होते हैं। छोटे हो गए सैटर्न भी ठीक है ऑलमोस्ट। शनि तो मैंने खराब था, मैं ये कह रहा था कि जो बढ़िया प्लेनेट हैं, सॉरी छोटे जो प्लेनेट हैं वो है छोटे पीरियड के बाद केतु, सन, मून और मार्स। तो केतु मून मार्स इसके अच्छे हैं, मार्स वैसे 50-50 है, केतु और मून इसके बहुत बढ़िया। बड़े बड़े वाले कौन से हैं? वीनस जिसकी दशा चल रही है, जुपिटर 2 हो गया, शनि मरकरी राहु हो गए। शनि ठीक है, मरकरी भी ठीक है, राहु मिक्स है। तो बड़े वाले जो हैं वो तकलीफ वाले हैं तो बहुत ज्यादा। गुरुजी एक सवाल था मेरा, इस कुंडली में 7 जो है वो सिर्फ जुपिटर में आ रहा है, और 2-7-11 का कहीं पे भी देख लो दशा भुक्ति अंतरे में 2-7-11 पूरा पड़ता ही नहीं कहीं पे भी, जी सर, सिर्फ जुपिटर में पड़ता है, और वो 1-6-10 लेके बैठा, तो रीमैरिज तो वैसे ही कैरी पड़ेगी इसको। नहीं वीनस चल रहा है ना यार। अच्छा वीनस बचाएगा, बाद वीनस चल रहा है ना, ठीक तो ठीक है जी। फिर वीनस जो है मून में ही पॉसिबल है, इससे पहले नहीं नजर आता। और ये है कि हस्बैंड का चार्ट जरा ज्यादा खराब होगा, बस ये है, और तो कोई रास्ता है नहीं। लड़की लेडी तो मतलब देखा जाए तो शी इज वेरी गुड इंडिविजुअल जो हमारे उसको बताती है। और बताओ सर। सर वापस प्रश्न ज्योतिष पे आ जाते हैं, हालांकि टाइम तो निकाल दिया हमने इसमें। एक कोई बात नहीं, एक चीज करा देता हूँ जो कंप्लीट हो जाएगी उसमें। वो क्या है कि ये है शॉर्ट टाइम का मतलब है विद इन अ डे।
कोई ऐसा इवेंट जो है वो उसको हमने प्रिडिक्ट करना है, वो जो अभी होने वाला है, अभी होने नहीं वाला, अभी हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे वाइफ है, वो मतलब आज से 9 बजे चली फोन करके आपको कि भाई मैं अब घर आ रही हूँ, और वो घर आने में उसको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, और आधा घंटा हो गया, और आधा घंटा हो गया तो जाहिर सी बात आदमी कहता है फोन करके पता कर। अब फोन किया तो फोन स्विच ऑफ, क्या करेगा फिर वो अपने ससुराल फोन करेगा, ये वो कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, तो क्या वो आ रही है या निकल चुकी है, ये क्या बात? उसने कहा तो उसी समय जैसे आपसे बात हुई निकल चुकी, तो वो तो पहुंची नहीं है, तो वो भी परेशान हो गया, पहुंची क्यों नहीं? वो तो हाँ रास्ते में बुआ का घर पड़ता है, तो एक बार वही फोन कर लेते हैं, बुआ का फोन किया, वो तो भाई नहीं। अब आपके मन में प्रश्न आ गया, भाई अब ये क्या हो रहा है? तो पहले तो आप 10-15 मिनट और सोचोगे, हो सकता है कहीं से फोन कर दे, कार ब्रेक डाउन होगी। अब आधा पौना घंटा और निकल गया, अब रात की बात है, बज गए 10:15, 1.25 घंटा हो गया। अब बोलो यार, अब हम निकाल सकते हैं इसको कि बोतल खोल के बैठूं या आने वाली है, ठीक है ना? अब सवाल पूछा है वो जैसे फोन करके आपसे कि बीवी कब तक नहीं आएगी, तो ये तो क्वेश्चन गलत है, अपने पहले बोला था क्वेश्चन ठीक होना चाहिए कि बीवी कब आएगी, कोई क्वेश्चन ही गलत है, मतलब बीवी कब तक नहीं आएगी, ऐसा कोई आदमी, ठीक है ना? या जैसे अभी है 11:30 बज गए, बीवी को कहा था कि 11 बजे चाय, तो बीवी ने अभी तक चाय नहीं लाई, तो मैं पूछूं भाई चाय कब आएगी, लिखा दिया तो मजाक वाली बात है, बट ऐसा कोई चीज होगी भी, लेट हो गया, बच्चा स्कूल से आया 2:30 बजे, 3 बजे तक नहीं आया, आपने पता करके देख लिया बट ही इज नॉट अवेलेबल, तो इसको कैसे डील करना? तो ये इसको इवेंट एक्सपेक्टेड टू है, पहले तो यही सोचेंगे कोई हादसा नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, वो आ ही जाएगी। जैसे हम बीवी का कह रहे थे, बीवी आई जाएगी, कोई ब्रेक डाउन हो गया या कोई फ्रेंड मिल गया 2 मिनट में, जो रास्ते से आ रहा 2 मिनट बात करने बैठ गए, ठीक है, और फोन की बैटरी डाउन थी, नहीं बात कर, भूल गई, बच्चा स्कूल से लेट आया तो इसलिए आया, आने की संभावना लेट और नहीं आया कि भाई किसी दोस्तों के साथ पिक्चर भाग गया, ठीक है, तो हम ये सोचेंगे कि he'll come within 1 hour, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, an hour, ठीक है, कोई हादसा नहीं सोच रहे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका होता है, इसमें हम रूलिंग प्लान कैलकुलेट करते हैं। रूलिंग प्लान क्या क्या होते हैं? ये होते हैं, पहला होता है डे लॉर्ड, आज कौन सा डे है जी? संडे। हो गया मून साइन लॉर्ड, मून कौन से साइन में? नक्षत्र लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड। तो क्या करेंगे, जैसे अभी सवाल पूछा हमने कि बीवी चाय कब लाएगी, ठीक है ना, तो अभी डेट होगी आज की 3 मई 2020, 11:24 आवर्स। अब इस टाइम का हम हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट करेंगे। सर मून साइन लॉर्ड लियो है सर, सभी निकाल लेते हैं। लियो। मून कौन से साइन में है? मून लियो में है, ठीक है। मून कौन से नक्षत्र में है? वीनस के नक्षत्र में है, ये आप देख रहे हो इधर, वीनस के मून जहां पर है, वीनस के नक्षत्र में। असेंडेंट क्या? मून, कैंसर है तो मून है। इधर राइट में जहां पर दशाएं लिखी होती हैं, वहां पर भी आपको रूलिंग प्लैनेट्स मिल जाएंगे दशाओं के नीचे।
दैट आल्सो यू कैन सी, राइट? अगर आपको इधर थोड़ी इनकन्वीनियंस हो तो अब ये हो गया मून साइन लॉर्ड इज and ascendant lord is तीन रूलिंग प्लैनेट हो गए, सन, वीनस एंड मून। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि असेंडेंट जो हमने निकाला है वो क्या है, कैंसर, नक्षत्र लॉर्ड है शनि और सब लॉर्ड है मून। असेंडेंट लॉर्ड है शनि, सब लॉर्ड है मून। ये दिख रहा है सबको? ये चलित के नीचे देखना है। असेंडेंट की जो डिग्री है कैंसर 1138, नक्षत्र लॉर्ड है शनि, सब लॉर्ड है मून। दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि हमने ये निकाल दिए। हम आएंगे ascendant lord is moon, nakshatra lord is Saturn and sub lord is ये जो मून शनि मून है, ये तीनों इन्हीं में से होने चाहिए। इन्हीं में से मतलब रूलिंग प्लैनेट में से होने चाहिए। तीन रूलिंग प्लैनेट। अब ये शनि है, ये रूलिंग प्लैनेट नहीं है। मून जो है वो रूलिंग प्लैनेट है, लेकिन शनि नहीं है। तो इसका मतलब इसका हम जब तक ये तीनों मून शनि मून ये तीनों जब तक ओके नहीं होते तब तक चाय नहीं आएगी। अभी क्वेश्चन वैसे हाइपोथेटिकल लगा लिया चाय। अब क्या कि शनि इसमें रेड है तो हमें नेक्स्ट सब लॉर्ड पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सब लॉर्ड इज मर्करी। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मून के बाद मतलब ये कैंसर है, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो सन का पहला जो नक्षत्र है मतलब लियो का, दैट इज केतु, इज रेड। सन इज पॉजिटिव। सन नेगेटिव होता तो फिर हम लियो को छोड़ देते हैं। दूसरा है वीनस। वीनस हमारा ग्रीन है। वीनस में सबसे पहले वीनस आएगा, फिर सन आएगा। हम सन को लेंगे, वीनस को नहीं लेंगे, क्योंकि वीनस जब भी शुरू होगा पहले वीनस ही आएगा। जब सन वीनस सन आएगा तभी जो है चाय आएगी। मैं रिपीट करता हूँ, अभी आपको अजीब सा मैं हॉरोस्कोप बनाया था 11/24 पे। आज ये बता रहा था लॉर्ड है मून, नक्षत्र लॉर्ड है शनि, सब लॉर्ड है मून, मून सैटर्न मून। तो मैंने यहाँ बना दिया मून सैटर्न मून, ये ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मतलब है कि ये कब आएगी चाहे, ये तीनों मून शनि मून, ये असेंडेंट लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये जब तीनों सन वीनस मून
इनमें से हो जाएंगे तब चाय आएगी। अगर ये शनि इनमें से होता तो चाय अभी आ जाती, तो इनमें से नहीं है, तो फिर नेक्स्ट नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है। अब ये कैसे पता चला नेक्स्ट सब लॉर्ड मरकरी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है भाई, कहीं अभी चाय आ जाए तो कुछ बोलो भाई चाय क्यों आ गई चाय। मत कहना भाई, प्रेडिक्शन करा। सर जी इसमें तो सीट नहीं चाहिए ना हमें। नहीं सीट नहीं, अब जैसे 1148 था असेंडेंट, तो ये 1148 है, ये कैंसर की जो सब लॉर्ड टेबल है। मून इज द साइन लॉर्ड, शनि इज द नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड इज मून 11 to 12 640। उसके बाद नक्षत्र मरकरी का आ जाएगा। मरकरी का नक्षत्र जो है वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट नहीं है, तो फिर हमें लियो में जाना पड़ेगा। लियो का जो लॉर्ड है सन है, वो रूलिंग प्लैनेट में से है। अब सब लॉर्ड पहला नक्षत्र है केतु, केतु जो है वो रूलिंग प्लैनेट नहीं है, तो मैं वीनस पे जाना पड़ेगा। तो वीनस के बाद, वीनस भी हमारा रूलिंग प्लैनेट है, वीनस के बाद सन भी हमारा रूलिंग प्लैनेट है, दैट इज 15 33 20 16 30 16 13। तो जब असेंडेंट ये हो जाएगा ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर नहीं सॉरी, जहां पर जोशी बैठा था, असेंडेंट 15 33 20 हो जाएगा, तब जो है ये चाय आ जाएगी। ठीक है, वैसे आ गई। सर एक सवाल है, अब ये वीनस, सन और मून तीनों थे हमारे उसमें, तो आपने वीनस सन सन ने क्यों बोला? वीनस सन मून में भी तो हो सकता हो काम, तब ना हो के थोड़ा सा रुक के हो जाए 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद। किसमें हो सकता है? तो जैसे भी आपने बोला कि वीनस में वीनस आया, आपने कहा तब नहीं होगा, जब वीनस में सन आएगा तब होगा। मैं बोल रहा हूँ वीनस के बाद सन के बाद जब मून आएगा, तो मून में भी तो हो सकता है। नहीं नहीं वो भी तो वो पॉजिटिव है। अरे ठीक है ना सर, आपको पॉइंट ठीक है ना। तो वी हैव 3 मतलब पॉसिबिलिटीज, यही है ना। हाँ जी। Why I have rejected Venus, why I have taken Sun and why I have not taken Moon, ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ जी। वीनस रिजेक्ट इसलिए गया कि वीनस जब भी नक्षत्र आएगा सब लॉर्ड पहले वही आएगा, अच्छा। तो बाय डिफॉल्ट वही आएगा ना, वीनस वीनस ही होता है। हाँ जी। और उसके बाद जो सबसे पहला आवे वो आंसर है, ये रूल है। अच्छा ठीक है। अब आ जाते हैं कि 15 33 20 पे हो गया, वो ये हो गया। कोई 3 मिलना चाहिए ना सर, 4 मतलब रूलिंग प्लेनेट होते हैं, उनमें से कोई 3 मिलना चाहिए। कई बार 4 होंगे रूलिंग प्लैनेट, कई बार 3 है, तो ये 3 है, 4 है। तो चौथा भी सन ही निकला, चौथा भी बाय सन निकला ना, तो फिर 2 कॉमन और है। सर अगर ये सन की जगह कुछ और होता? ज्यादातर 3 ही निकलते हैं। ओके। तो 15 33 20 को छोड़ देते हैं, 15 डिग्री 33 मिनट। स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम? कैंसर। इलेवन 20 पे हुए थे शायद, 11:33 का फॉर ईज ऑफ 34 डिग्रीज का जो है वो डिफरेंस आ गया। तो 34 डिग्री जब असेंडेंट चल जाएगा 136 डिग्री, समझ आ गया? मतलब 1 घंटे 8 मिनट बाद है मेरी, 1 घंटा 8 मिनट हो गए। 2 घंटे 30 मिनट, 30 डिग्री के 2 घंटे। अच्छा 30 डिग्री के 2 घंटे, ठीक बात है। समझ में आ गई? 34 का क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ। है ना सर जी, ये जो मून सैटर्न मून था, ये डिग्री जो असेंडेंट की थी,
देख भी लो आप। इलेवन 38, ठीक है। कब आएगी? जब ये असेंडेंट जो है कैंसर 1138 की जगह लियो असेंडेंट हो जाएगा, लियो वीनस सन, ये हो जाएगा। जो डिग्री है दैट इज दिस लियो 53 1533 से आई है, वो देख लो। ये देखो सन वीनस एंड मून 3320 स्टार्टिंग डिग्री देंगे। तो 153320 से हम 1133 माइनस कर देंगे, 38 था हम 33 कर देंगे, इतना वो फर्क नहीं पड़ता। 34 डिग्री, 15 में से 11 गया 4, तो 1 साइन डिग्री इक्वल टू 34 डिग्री। तो 1 डिग्री 1 साइन जो है वो 2 आवर्स लेता है, या 34 इंटू 4 मिनट्स कर देंगे। सर जी ये मून जैसे अभी सैटर्न में था, उसके बाद ये मरकरी में जाएगा। मून जो असेंडेंट घुमा रहे, मून तो मरकरी में जाएगा, तो फिर चाय कल आएगी भाई। अच्छा, फिर मून लियो में जाएगा, परसों आएगी केतु में, फिर मून वीनस में आएगी। क्योंकि फास्ट हमारे पास तरीका क्या है, अगर आपको प्रिडिक्ट करने हैं तो मैं मून चला लूं, तो आवर्स प्रिडिक्ट करना। ओके सर एक क्वेश्चन ये है, क्या कर रही है सर? पहले मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी, आप पूछ लीजिए। सर, ये तो एक बहुत जेनेरिक आंसर नहीं हो गया? मतलब कोई भी क्वेश्चन हो यही आंसर निकलेगा, या मतलब इतने बजे होगा? उस समय पे अगर 5 आदमी का क्वेश्चन आ गया चाय का भाई, तो यही आंसर आएगा। दिस इज व्हाट यू वांट। ये चाय नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन हो गया, एनी 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 क्वेश्चन, तो उसका आंसर तो ये कि इतने बजे होगा। यार बात को सुनो, ये तभी क्वेश्चन है when the prashna is specific, in which the answer is possible to come within minutes, hours, seconds. आप देखो सर, just imagine। सर एक बार रिवाइंड कर देंगे सर प्लीज, मेरा नेट चला गया था, कुछ नहीं बोला। मून अच्छा था लिखते लिखते। एक मिनट सवाल का जवाब दे। राहुल जी कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब है, ये उन्हीं होता है राहुल जी। सपोज करो एक सिस्टर है किसी की, अब वो शाम को 7 बजे अपने जॉब से आ जाती है। अब जो है हुआ क्या कि रात 9 बजे वो 8 बजे तक है, तो 4 बजे घर से फोन में आए, अब उसका फोन मिल नहीं रहा। व्हाट यू विल डू? उसकी कोई फ्रेंड्स है, कुलीग है, ऑफिस है, इधर उधर से पता हो, अब नहीं पता चल रहा। उसके बाद भी आप कुछ नहीं करोगे, बैठे 1 घंटा और आधा घंटा, अब बज गए 9, अब थोड़ी चिंता और शुरू हुई, यार अभी 9 बजे तक भी नहीं आई, फोन भी अभी नहीं मिल रहा, कहीं से कोई क्लू भी नहीं मिल रहा। अब ज्योतिष करनी है, तभी ज्योतिष करनी ना, उससे पहले तो करनी नहीं। अब इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल है एक, मैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर जवाब पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे सपोज है हम आज का टाइम नहीं लेते 3 मई का, हम ले लेते हैं 2 मई का, और 2 मई का जो टाइम
हम ले लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को 9:30 लॉर्ड टाइम हो गया। ये लॉर्ड कल शनिवार था तो सैटर्न, मून कौन से साइन में है, लियो में सन, मून कौन से नक्षत्र में है, केतु, मून कौन से असेंडेंट कौन सा है, स्कॉर्पियो तो मार्स। तो हमारे जो रूलिंग प्लैनेट हो गए वो हो गए सैटर्न, मून, केतु, मार्स, ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड जो हो गया, असेंडेंट का हमारी डिग्री जो होगी या लॉन्गिट्यूड हो गया, ये हो गया। तो साइन लॉर्ड मार्स, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी, सब लॉर्ड सन, मार्स मरकरी सन। मरकरी इसमें नहीं है, ठीक है, मरकरी है ना, मरकरी इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि एंडिंग डिग्री है, लास्ट नक्षत्र मरकरी का ही है, तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। स्कॉर्पियो के बाद क्या होता है, सेजिटेरियस, मतलब जुपिटर। इसका मतलब वो जो है सेजिटेरियस जब तक नक्षत्र चलेगा, साइन चलेगा, तब भी नहीं आएगी। और समझ लो सैटर्न ना होता तो कैप्रिकॉर्न में भी नहीं आएगी, एक्वेरियस में भी नहीं आएगी, और फिर उसके बाद पाइसेस में भी नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? इफ सैटर्न इज नॉट द लॉर्ड, कोई और होता तो इसका मतलब ये रात को 9:30 बजे सवाल पूछा गया है, तो इसका मतलब सेजिटेरियस 2 घंटे, चैप्टर मतलब जुपिटर 2 घंटे हो गया, कैप्रिकॉर्न शनि 2 घंटे, एक्वेरियस 2 घंटे, पाइसेस 2 घंटे, 2 2 4 2 6 2 8 8-10 घंटे नहीं आने वाली, यही छोड़ देंगे हम।
वी विल लीव इट, इसके बाद हमने काउंट ही नहीं करना। सर नक्षत्र लॉर्ड आपने मरकरी लिखा है। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड है यार, स्कॉर्पियो को मरकरी होगा। स्कॉर्पियो में 3 नक्षत्र होते हैं ना भाई, जुपिटर, शनि और मरकरी। जी जी जी। तो राहुल जी, इसका मतलब हो गया कि रात को अगर 9:30 बजे नहीं आ रही और 8-9 घंटे और आने की संभावना नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी कोई हादसा है। फिर हम सीट लेंगे भाई। अब क्या है कि कोई नहीं आई तो either she has been kidnapped or she has run away or she is hospitalized, तबीयत खराब हो गई हो, she has met with an accident and hospitalized, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। she has run away with someone। मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बोला कि चाय कितने बजे आएगी, अब मेरे से ये सवाल है कि चाय कितने बजे आएगी और नाश्ता कितने बजे आएगा, तो इसके हिसाब से तो दोनों एक ही टाइम पे आएंगे। सर ऐसा ना, अगर हम इसको कैजुअली लेंगे ना तो उसके आंसर नहीं आएंगे। ये चाय नाश्ते के सवाल नहीं है, ये तब है व्हेन प्रॉब्लम। प्रश्न ज्योतिष उसी पे है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने सिखाया ना, उसको कभी यूज उसने किया नहीं, तो उसकी मदर चली गई, तो जो सास चली गई हरिद्वार स्नान करने के लिए, तो उन्होंने कहा स्नान चलो आपको टैक्सी करा, तो टैक्सी करा दी। सासू माँ ने 7 बजे शाम को फोन किया कि मैं जो है बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वो करोल बाग रहते थे, उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, शाम को 7 बजे वापस आ रही है, तो करोल बाग कितनी देर में पहुंचे? 1 घंटे में। इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब वो 9 बजे तक नहीं आई, फोन मिल नहीं रहा, ड्राइवर का फोन मिल नहीं रहा, तो उसकी बीवी ने कहा बताओ कि सासू माँ कब आएंगी, तुम्हारा तो ज्योतिष है, बड़े बड़ी बातें करते हैं। तो उसने कहा 11:35 पे आई, ऐसे निकाल। अब वो आई 11:30 बजे, घर पे घड़ी लगी थी। जैसे उसने 11:30 बजे, पहले तो बीवी गाली देने लगी, ऐसे क्यों लेट आएगी, ये क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हारी ज्योतिष बेकार है, क्या मतलब है मम्मी इतनी लेट क्यों आएगी। उसने कहा मैंने तो यही सीखा, जो सीखा वो मैंने बता दिया। अब वो 11:30 जब बजे तो आ गई मम्मी। अब बीवी उसको फिर वो देखा, तुमने 11:35 कहा था, 11:30 पे आ गई। वो बोलता नहीं घड़ी खराब है, बोलता घड़ी से मतलब नहीं है, तुम्हारी प्रेडिक्शन गलत है, अब तुम्हारी घड़ी खराब होगी, जो भी हुआ घर में। लेकिन वो कॉन्फिडेंस में आ गया कि भैया ये इतनी प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है। उसने कहा अच्छा फिर मैं बताता हूँ कि कल सुबह जो है बर्तन मांजने वाली कब आएगी। सर इसका प्रेडिक्शन नहीं होगा, वो गलत है, वहां नहीं आया। मैंने आपका ही जो सवाल था उसको आगे लिया। मैं इसको दूसरे तरीके से रखता हूँ। आपने बोला कि सिस्टर कितने बजे आएगी या वाइफ कितने बजे आएगी। अब मान लो 2 आदमी गए हुए हैं बाहर, मदर कब आएंगी और वाइफ कब आएंगी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, इट इज जो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा उसके हिसाब से वो आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर दैट द टू पर्सन्स कम एट द सेम टाइम। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस is rarest of the rare, but if they come then the answer will be the same. Prashan Jyotish में भी it is rarest of the rare, 2 people coming at you at the same time, but always the obviously question will be different. इसमें question same ही है more or less, उसमें different है, वो भी नहीं होता सर। जैसे इसमें 4 रूलिंग प्लेनेट हैं, 25 साल होते हैं ज्योतिष में, बल्कि ज्यादा ही हो गए, ऐसा होता नहीं। आजकल क्या होगा और बेहतर है, आजकल कम्युनिकेशन के लिए वो मोबाइल हो गया, सो इट इज इवन मोर इजियर टू लोकेट अस। तो ऐसा होता नहीं है। आपका क्वेश्चन ठीक है, आपकी वो जो बात भी ठीक है, और उसका आंसर भी यही है कि 2 बंदे क्वेश्चन एक ही टाइम पे पूछे तो आंसर सेम ही आना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, वो करने में पता चलेगा। ठीक है, दिस इज माय आंसर। अब उसकी बात कर रहा था वो जीतू की, जो उसने अपनी सास कहा था उधर सुबह बर्तन मांजने वाली कब आएगी जो है ये मैं बता दूं, और वो टाइम पे नहीं आई बिकॉज द क्वेश्चन वाज नॉट देयर, इट इज जस्ट अ चैलेंज दैट्स ऑल। अच्छा अगर उसका बर्तन मांजने वाली में इंटरेस्ट होता है फिर वो बात ठीक है, फिर वो उसी टाइम में, सास में तो इंटरेस्ट है लेकिन बर्तन मांजने वाली में भी इंटरेस्ट होता तो फिर आंसर सेम आता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
इसको कहते हैं सर ये रूलिंग प्लैनेट, जो मतलब तुरंत। अब अगर इन केस रात का टाइम है, अब हमें ये लगता है कि भाई 8-9 घंटे के बाद आएगी, फिर देन वी विल टेक अ सीट कि भाई व्हाई इज शी नॉट कमिंग, कि भाई फिर उसमें दशा भुक्ति अंतर में पता चल जाएगा कि either she has met with a major accident or she has run away with her own wish and will। मतलब कई बार संन्यास लेने भाग जाते लोग, कई बार ये हो जाता है वो डिस्कनेक्ट हो गया, कई बार होता है गुरुजी एक सवाल था इसी पे ही। लास्ट में थोड़ा सा फिर कर लेते हैं। फिर हमें वो दशा भुक्ति अंतर से देखना है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज शी नॉट कमिंग। सो इफ द थिंग इज देयर दैट शी हैज मेट विद एन एक्सीडेंट और समवेयर, इसमें आ रहा है 146 April, देन वी कैन कॉल द पुलिस। पुलिस को कह दिया कि भाई ऐसा करो, ये आप भाई हमें अप्रीहेंशन है because she has not come, she might have met with an accident and she was following this route। so route तो मतलब होता है इधर से आ रही होगी, so you will get a facility, you will be facilitated। पुलिस के पास तो रजिस्टर हो जाता तुरंत, तो जैसे ही वो कोई ऐसी हादसा उनके पास रजिस्टर होगा they will call you। और किडनैपर का फोन आ गया, किडनैपर का फोन आने से पहले ही आपकी तैयारी है, और बीमार पड़ गई तो वो पता नहीं यार, फिर पुलिस को कहता है कि भाई कोई बीमार पड़ गई या हो जाता है ना सर, तो हार्ट अटैक हो गया, हमारे जीए हैं उनको हो गया था डाइट, मतलब वो मार्केट गए कुछ चीजें खरीदने, तो हार्ट अटैक हो गया, ही डाइट ऑन द स्पॉट। तो फिर पुलिस आई, उन्होंने उनके मतलब जेब में से मोबाइल निकाला, तो मोबाइल में से उन्होंने किसी एक को भी फोन कर दिया। तो अगर सीवियर आपको हेल्थ प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप बता सकते हैं इस एरिया में वो हो सकता है, हो सकती है घर का इंसान को, पुलिस मस्ट नो अबाउट इट, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं। पहले ये ज्यादा जरूरी था क्योंकि पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो ये इसका ज्यादा जरूरी था। अब उतना जरूर नहीं रहा क्योंकि सबका मोबाइल है, वन कैन बी रीच इजीली अनलेस एंटिल ही डजंट वांट टू कॉन्टेक्ट। अनुज जी बोलिए क्या सवाल। सर जैसे काफी बार होता है कि कंसल्टेंट्स बोलते हैं विल गिव यू अ कॉल बैक इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और फिर वो आती नहीं है कॉल उनकी। मैं तो नौकरी के हिसाब से पूछता, तो मैं यूज इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। नहीं, डोंट डू इट। ये सब तभी करना है जब इमरजेंसी है। कंसल्टेंट ने अगर आपको फोन नहीं किया, मतलब उससे मतलब एक इवेंट है जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, बेचैनी है मेरे दिमाग में। सर आपको ना बेचैनी ज्यादा, वो उसका रीजन है। ये जो है ये ब्रह्मास्त्र वाले टाइप की चीज है कि जब कोई वाकई किसी को तकलीफ है, ये तो सिर्फ एक सूचना की तकलीफ है। आप उसको कंपैरिजन करो जैसे कि भाई तो बच्चा नहीं आया रात को 11 बजे, बाकी लगा के देख लेना। बाकी आई डोंट से कि इसका यहाँ पर कोई रीजन है, बस यहाँ पर वो मतलब काम करेगा ना, बाकी लगा के देख लेना। सर जैसे इसमें 4 सबलोड थे, 4 थे प्लेनेट में, तो 3 ही लेंगे ना इसमें से कोई भी? 3 ही आएंगे ना, 3 लेंगे ना, कोई भी 3 ले सकते हैं ना, कोई फिक्स तो नहीं है ना? कोई फिक्स तो नहीं ना, कोई समझा सवाल नहीं समझा यार। जो 4 भी 3 ले सकते हैं। हाँ कोई सर हमारे हाथ में नहीं है ना, कोई भी 3 आएंगे, एनी 3 कैन बी टेकन। ये तो असेंडेंट पे डिपेंड करता है ना कि प्लैनेट कौन सा, साइन लॉर्ड कौन सा आएगा, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा आएगा, सब लॉर्ड कौन सा आएगा। कोई भी 3 आए हो गया, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया, अब छुट्टी करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं संडे सुबह 10 बजे, ठीक है। जी।
राम राम जी। ओके।